हाँ तो हजरत, हेलो 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 हेलो, ठीक है ठीक है, हेलो हेलो, ठीक है, ओके ठीक है। हाँ तो हजरत आएँ, आज की मजलिस का आगाज़ करते हैं हम लोग। और हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो जी, हेलो। ठीक है, ओके, ठीक ठीक ठीक, अरे नहीं ठीक है। हाँ तो हजरत, आज की मजलिस का आगाज़ यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले गुजारिश है आप हजरत से कि चंद मुमनीन हैं तो बस आप ही लोग बस आमादा रहें। और बस यहाँ से मजलिस का आगाज़ होता है कि बीबी ज़हरा को याद करते हुए कि जलवों का हिजाब नूर की चादर ज़हरा, जलवों का हिजाब नूर की चादर ज़हरा, मेराज में मंज़र पसे मंज़र ज़हरा, जलवों का हिजाब नूर की चादर ज़हरा, जलवों का हिजाब नूर की चादर ज़हरा, मेराज में मंज़र पसे मंज़र ज़हरा, मेराज में मंज़र पसे मंज़र ज़हरा, एक वक्त में 40 जंगा पर थे अली, एक वक्त में 40 जंगा पर थे अली, मौजूद हैं हर फर्शे अज़ा पर ज़हरा, मौजूद हैं हर फर्शे अज़ा पर ज़हरा, मौजूद हैं हर फर्शे अज़ा पर ज़हरा। बीबी ज़हरा को सलाम पेश करते हुए मजलिस का आगाज़ भी हो गया। और इससे दो बातें हो गई कि एक तो आगाज़ भी हो गया और मुझे ये अंदाज़ा भी हो गया कि आप सब लोग आमादा हैं, भले ही तादाद कलील हो लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग आमादा हैं तो उसका मतलब तादाद कसीर है। तो आएँ, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आज की इस मजलिस की तरतीब कुछ इस तरह से है कि हमारे पास 3 शोराए कराम हैं जो अपने शेर पेश करेंगे। जैसे हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त आमिर बाराबंकी साहब, और मौजूद हैं जनाब कौसर उतरौली साहब, और मौजूद हैं जनाब असद उतरौली साहब। और इसके बाद आगा एजाज़ मेहदी साहब क़िबला इस मजलिस को ख़िताब फरमाएंगे। उसके बाद 3 अंजुमनें हैं, वो बैरूनी अंजुमनें हैं। अंजुमन जाफ़रिया है बनारस से जो आ रही है, उसको भी इंशाल्लाह आप लोग समात फरमाएंगे। और उसके बाद अंजुमन मोहम्मदिया कानपुर है, और अंजुमन जाफ़रिया इलाहाबाद से आ रही है, उसको भी इंशाल्लाह आप लोग समात फरमाएंगे। तो आए, बग़ैर वक्त को ज़ाया किए मैं गुज़ार हूँ जनाब कौसर उतरौली साहब से कि वो आएँ और चंद अशार बारगाह मौला की खिदमत में पेश करें। जी जी, एक सलवात भेज दीजिए। चार मिसरे। बता सके जो ज़माने को वज़्न सब्र हुसैन, बता सके जो ज़माने को वज़्न सब्र हुसैन, हमारे फ़िक्र वो मीज़ान ही बना न सकी, हमारे फ़िक्र वो मीज़ान ही बना न सकी। कोई उठाएगा क्या सर हुसैन के आगे, कोई उठाएगा क्या सर हुसैन के आगे, नबी की ज़ात तो सजदे से सर उठा न सके, नबी की ज़ात तो
सजदे से सर उठा न सकी। सलवात भेज दीजिए। सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो कर लिया। 4 में से और वेट करता हूँ बहुत। इस्लाम की रग रग में खून बन के जो बहता है, इस्लाम के रग रग में खून बन के जो बहता है, शब्बीर है नाम उसका, जो प्यास का दरिया है। तुम बंद करो पानी, हम खोले सबीलों को। वो ज़र्फ़ तुम्हारा है, ये ज़र्फ़ हमारा है। वो ज़र्फ़ तुम्हारा है, ये ज़र्फ़ हमारा है। ये थे जनाब कौसर उतरौली साहब, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज़ में बारगाह मौला में अशार पेश किए। अब आइए गुजारिश गुजार हूँ जनाब आमिर बाराबंकी साहब से कि वो आएँ और बारगाह मौला में अशार पेश करें। चंद अशार। आज जिंदगी को है यूं अली के साए में, आज जिंदगी को है यूं अली के साए में, बंदगी की दुनिया है रहबरी के साए में, बंदगी की दुनिया है रहबरी के साए में। जिंदगी इमामत की इब्तिदा से ता आखिर, जिंदगी इमामत की इब्तिदा से ता आखिर, अरे लम्हा लम्हा गुजरी है दुश्मनी के साए में, लम्हा लम्हा गुजरी है दुश्मनी निवासे की, दिल में जिसके होएगी दुश्मनी निवासे की, दिल में जिसके होएगी, अरे सांस ले नहीं सकता वो नबी के साए में, सांस ले नहीं सकता। और ये ख़ास तौर से कौसर साहब, हम गुनाहगारों पर हो करम मेरे मौला। सलवात भेजिए आप लोग। हम गुनाहगारों पर हो करम मेरे मौला, अरे शामियाना रहमत का हो अली के साए में, शामिया बामल जो होता है, बामल जो होता है मजलिसों में आता है, बामल जो होता है मजलिसों में आता है, वो कभी नहीं रहता मुफलिसी के साए में, वो कभी नहीं रहता।
मुफलिसी के साए में एहतियात भी रखिए, हर हरीफ हैदर से एहतियात भी रखिए, हर हरीफ हैदर से। अरे दुश्मनी निभाते हैं दोस्ती के साए में, दुश्मनी निभाते हैं दोस्ती के साए में। हो इनायत हक की और करम हो मौला का, हो इनायत हक की और करम हो मौला का। सब रहें हिफाजत से बस अली के साए में, बस रहें हिफाजत से। फैज़ मिदहत सरवर देख ले ज़माना ये, फैज़ मिदहत सरवर देख ले ज़माना ये। अरे मिल गया मुझे मिंबर शायरी के साए में, मिल गया मुझे फैज़ मिदहत सरवर देख ले ज़माना ये। अरे मिल गया मुझे मिंबर शायरी के साए में। और मख्ता मुलाज़ा करें। जो अमल में लाएगा सीरत नबी आमिर, जो अमल में लाएगा सीरत नबी आमिर। अरे होगी जिंदगी उसकी तब अली के साए में, होगी जिंदगी उसकी। जो अमल में लाएगा सीरत नबी आमिर, होगी जिंदगी उसकी तब अली के साए में होगी। ये थे जनाब आमिर बारामकवी साहब, जिन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज से और बहुत बेहतरीन शेर आप सबकी समातों की नज़र करे। अब एक बच्चे ने इल्तिमास की है और वैसे भी मतलब कुछ ज़्यादा मुनज़्ज़म नहीं तरीके से हो रही, तो एक छोटा सा बच्चा है उसको मैं दावत सुखन दे देता हूँ। और जबकि ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि बड़ों के बाद एक छोटा सा बच्चा आ जाए, लेकिन बस हाँ शहज़ादे अली असगर को याद करते हुए कि जो चलने भी नहीं पाया लेकिन सबके बराबर है, जो चलने भी नहीं पाया मगर सबके बराबर है, वही कमसिन हुसैनी काफ़िले का अमीर हो जाए, वही कमसिन हुसैनी काफ़िले का अमीर हो जाए। नारे सलवात से इस्तकबाल करें जनाब मोहम्मद अली साहब का। नारे सलवात। हुसैन तेरे लहद का उजाला है, हुसैन तेरे लहद का उजाला है, तुझे सरवरे कौनैन ने पाला है, तुझे सरवरे कौनैन ने पाला है। जालिम तेरे मुकाबले में क्या था, जालिम तेरे मुकाबले में क्या था, अरे तेरे अली असगर ने उसे मार डाला। नारे सलवात। अब इसी के साथ सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजार हूँ जनाब असद रुदौलवी साहब से कि वो आएँ और अशार मौला की बारगाह में पेश करें। चार मिसरे समात फरमाए। बाखबर हूँ तेरी मिदहत का सिला क्या होगा, बाखबर हूँ तेरी मिदहत का सिला क्या होगा। और आईना खुल्द का होगा, आईना खुल्द का होगा, चेहरा मेरा होगा, आईना खुल्द का होगा, चेहरा मेरा होगा। और मैंने ये सोच के ये बज़्म सजाई है यहाँ, मैंने ये सोच के ये बज़्म सजाई है यहाँ कि ज़िक्र अब्बास ना होगा तो अंधेरा होगा, ज़िक्र अब्बास ना होगा तो अंधेरा होगा। और चार मिसरे ज़ाहिर दौलवी साहब के समात फरमाएं कि हुसैन आपका किरदार आईना है मगर, हुसैन आपका
किरदार आईना है मगर निगाह जैसी हो वैसा दिखाई देता है, निगाह जैसी हो वैसा दिखाई देता है। और मक्ता समाज फरमाए कि पहुँच के कर वो बला सोचते हैं सब ज़ाहिर, पहुँच के कर वो बला सोचते हैं सब ज़ाहिर, यहाँ से सारा ज़माना दिखाई देता है, यहाँ से सारा ज़माना दिखाई देता है। बावाज़े बुलंद नारे सलवार। हज़रात अब यहाँ से अपने हदफ को याद रखते हुए मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हुए अब ख़तीब हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना आगा मेहंदी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और आज की इस मजलिस को खिताब फरमाएँ। रहमल्लाह मन कर अल-फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समीइल अलीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिल हक़ सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशिय्यिल हाशिमी अन्नबिय्यिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुतहहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र वश्शजाइल गज़नफ़र क़ासिमे तूबा वस्सक़र अबी शब्बीरो शब्बर कातिले मरहबो अंतर फ़ातहे सिफ़ीनो ख़ैबर वालिदिर रिहानतैन वल मुसल्लियल क़िबलतैन वत्ताइनो बिर्रमहैन रुद्दत लहु शम्सुल मर्रतैन इमामुल मशरिक़ैन सय्यदिल कौनैन हादियुल ख़ाफ़क़ैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल हसनैन अल इमामु बिल हक़ वल वसीयिल मुतलक़ क़सीमे जन्नत नार मिस्दाके कौल रसूलिल मुख्तार लऊतियन्न रायता गदन रजुलन कर्रारन गैरा फर्रार गालिब कुल्ल गालिब मतलूबुन लिकुल्ल तालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब हुब्बहु फ़र्ज़ुन अला कुल्ले लाज़िम वाजिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब अम्मा बादु फ़क़त क़ालल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नज्मे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आल मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम व मुहिबान ख़ानदान रिसालत व मवालियान सैयदुश्शुहदा, आज ये मजलिस बहरहाल जनाब आसिफ साहब की जानिब से और इसके अलावा हुक्म तो था नमाज का भी, जिसकी वजह से नमाज के भी फ़राइज़ अंजाम देने पड़े, लेकिन कौम में हमारे जो कि इंतशारी कैफियत रहती है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। मतलब सिर्फ यहीं लखनऊ में नहीं, यहाँ जाइए
2 महीना 8 दिन हर जगह इंतशार ही इंतशार मिलता है। मुहर्रम का चाँद नमूदार हुआ, इंतशार का आगाज़ हुआ, 8 रबीउल अव्वल ख़त्म हुआ, इंतशार ख़त्म हो गया। अब जितने पराए थे सब अपने हो गए, जितने गैर थे सब दोस्त हो गए, और जितनी दूरियां थीं वो कुर्बत में तब्दील हो गई। तो जबकि ये फ़र्श अज़ा 2 महीना 8 दिन जो हम बिछाते हैं, इससे हमें एक दर्स लेना चाहिए, एक सबक लेना चाहिए। लेकिन अफसोस ये होता है कि हम सुनते तो हैं, अमल नहीं करते। अब उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये होता है कि या तो हम मौलवियों में कमी है या मोमिनीन में कमी है। तो जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया, ये मौलवियों में ज़्यादा कमी है, इसलिए कि जब मौलवी बेकिरदार होगा तो उसकी ज़बान में असर नहीं होगा। जितना साहिब किरदार होगा उतना ही उसकी ज़बान में असर होगा। तो सबसे पहले हमें आपको तलाश करना चाहिए, जुस्तजू करना चाहिए कि हम किसको अपना रहबर माने, किस मौलवी के पीछे हम चलें। इसलिए कि आज ये मौलवियत भी बड़ी आम फहम हो गई है, इतनी आम है कि अब तो शनाख्त भी नहीं हो पाती। आलम यह है कि इधर मुहर्रम का चाँद नमूदार होता है, मौलवी जो है वो निकल पड़ता है। और जब मौलवी पहले 4, 6, 8, 10 बरस पहले तक कदर गनीमत था कि इंसान मजलिस जब पढ़ना होती थी तो शेरमानी और टोपी लगाता था। अमामा अबा कबा एक बड़ा मुहज़्ज़ब और बड़ा एहतराम वाला लिबास समझा जाता था। हर एक इसको नहीं पहनता था, बड़ी ज़िम्मेदारी होती थी इस लिबास को पहनने में। लेकिन आज 2-4 साल में हम आप लोगों को क्या बताएं, मेरी नॉलेज में है कि जिन्होंने कभी मदारिस का मुंह नहीं देखा वो भी अमामे में हैं। चूँकि अब मजबूरी ये है कि अब कोई भी मजलिस बग़ैर अमामा अबा काबा के चलने वाली नहीं है, जहन में ये बस गया है। लेकिन ये नहीं देखता इंसान कि जब हम सर पे पगड़ी रखें तो उसकी ज़िम्मेदारी क्या होती है, उसकी अहमियत क्या होती है। अब क्या करें, अब जैसे हैं वैसे हम अपना पढ़ रहे हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अजीज़ों, ये सब चीज़ें या ये फ़र्श अज़ा की बड़ी ही अज़मत, बड़ा ही वक़ार, बड़ी ही तहज़ीब है इसकी। लेकिन अभी मैं इधर नहीं चलना चाहता हूँ। अभी चूँकि एक मौलवियत पे चल रहा है मामला कि हम एक नमाज भी पहले पढ़ते थे तो हम मौलवियों को जांचते परखते थे, जमात के लिए भी शराइत हैं। लेकिन हमारी कौम बड़ी शरीफ है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारी ये शिया कौम बड़ी शरीफ है। ये इस लिबास को देखती है तो सर अपना खम कर देती है, सिर्फ ये सोचकर कि हमारे मज़हब का आलिम है। अब कौम को क्या मालूम कि अंदर में क्या है, पसे पर्दा क्या है। ज़ाहिर तो अच्छा है लेकिन आया बातिन कैसा है। तो हम नमाज के लिए अजीज़ों सारी चीज़ें देखते हैं और उस नमाज में एक शर्त होती है, हलाल ज़्यादा होना, ये सबसे अहम है। तो अब सोचिए कि हलाल ज़्यादा होना नमाज में भी शर्त है। अगर आपको इल्म हो जाए कि फ़लाँ इंसान गैर हलाली है तो आप उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ इल्म की शर्त है। अगर उसके पास इल्म नहीं है तो फिर उसके पीछे आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अदालत है कि मौलवी आदिल है या नहीं। अब आदिल का एक मफ़हूम ही अलग बदल दिया गया। आदिल किसे कहते हैं? ये होता है कि जो लोगों के दरमियान फ़ैसला करे। आदिल उसको नहीं कहते हैं। आदिल उसे कहते हैं कि जो कभी वाजिबात को तर्क न करता हो और मुहर्रमात को कभी बजा न लाता हो। तो बताइए कि आज जितने मेहराब में हैं
उनकी क्या कैफियत। जो मिंबर पे हैं वो तो अल्लाह के संवारे हैं। अब मिंबर का हाल तो ये हो गया कि साहब जितनी अच्छी हम एक्टिंग कर लें और जितने अच्छे लबो लहजे में हम बात को पेश करने लगे तो बस समझ लीजिए कि वही अल्लामा है, वही आयतुल्लाह है, वही आलिम है, वही ख़तीब है, वही जाकिर है। तो यही वजह है कि हमारे कौम में आज अफरा तफरी। और जो बात मैं कह रहा हूँ ये ना समझिए कि आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है। मेरा पैगाम पहुँचाना ये लाजिम होता है, ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मौलवी के ऊपर कि उसको आवाम तक पहुँचाए और आवाम का काम है कि उसको सोचे और दूसरों तक पहुँचाए। जो मैं कह रहा हूँ कि इधर मुहर्रम का चाँद निकला, मौलवी मिंबर पर आया, पहले टोपी शेरमानी की गरज, अब वो भी ख़त्म, अब अमामा अबा कबा, अब मिंबर पे आया, कौम पहचानती नहीं, शराफत में जो पढ़ रहा है सर झुकाए सुन रही है। लेकिन कौम की ये शराफत नहीं है। शराफत इसे नहीं कहते कि एक इंसान, मिंबर किसका है आप खुद बताएं कि मिंबर मंसूब है हुसैन से, फ़र्श अज़ा है हुसैन का, अज़ादार हैं हुसैन के, और उसके बाद अज़ादारी ये हुसैन पर मुखालफत की जाती है। मुखालफत में तरह तरह के बयानात हम मौलवी हज़रात कम पर सुनते हैं मजलिसें, इसलिए कि हम लोग एक बहाना बनाते हैं कि साहब हमको मौका नहीं, यहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ना, ये अलग बात है। लेकिन हसद है मौलवी में कि हम तुम्हारी मजलिस में नहीं जाएंगे, हम पढ़ेंगे तो आप नहीं आएंगे, आप पढ़ेंगे तो हम नहीं आएंगे, ये एक हसद है। लेकिन हमसे बेहतर, हमसे ज़्यादा आप हजरात मजलिसों को समात करते हैं। मौलवियों का जो है आपका जो है साबिका पड़ता रहता है कि किस तरह से बयानात हो रहे हैं। आज मौलवी तमाम डंके की चोट पर बरसरे मिंबर कह रहे हैं कि साहब इस अज़ादारी का फ़ायदा क्या है। तवज्जो कीजिएगा, अज़ादारी का फ़ायदा क्या है। ये आप इतने तबर्रुकात जो तकसीम कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या है। नतीजा और सवाब ढूंढा जा रहा है, इसका फ़ायदा ढूंढा जा रहा है। इसके अलावा यही नहीं, रात भर आप शब्बेदारी करते हैं। अब बहाना किया जाता है कि साहब पड़ोसी है, हमसाया है, उसको अजियत हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। कहाँ इमाम हुसैन ने कहा है कि साहब दूसरे को अजियत दे के मेरे फ़र्श अज़ा को बिछाओ और मेरा गम मनाओ। यानी ये बयानात हो रहे हैं। इसके अलावा तो बड़ी चीज़ें हैं। हद ये है कि अगर माँ, ताबूत, अलम, गहवारा, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो शायर इलाहिया हैं, इनका एहतराम हम सब पर वाजिब और लाजिम है। हमारा ये अकीदा ही नहीं, हमारे आइम्मा का फरमान कि जो चीज़ हमारी तरफ मंसूब हो जाए उससे जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो मांग लो, अता होता है। गौर कीजिएगा, तो एक माँ बड़े ही मन्नत के साथ एक तागे को ले जाके मौला अब्बास के अलम में मस करती है, या गहवारा अली असगर में मस करती है, या ताबूत सैयदुश्शुहदा में मस करती है, और ला के बड़ी उम्मीदों के साथ इमाम की सुपुर्द करती है अपने बच्चे को और उसके हाथ में बांध देती है, या एक कड़ा चांदी का बनाती है, ले जाके मस करके ला के बच्चे को हिफाजत में दे देती है। तब ये कहा जाता है कि साहब इस तागे का क्या फ़ायदा, इस धागे का क्या फ़ायदा, इस कड़े का क्या फ़ायदा, इस तबर्रुक का क्या फ़ायदा। अभी आप कल की बात बता रहा हूँ, अरबईन जो सैयदुश्शुहदा की है, आप जाते हैं नजफ से करबला, ये आज वहाँ पर जाएं, देखें कि दस्तरखान कैसे बिछ रहा है, इमाम मजलूम के नाम पर खैरात कैसे लुटाई जा रही है। एक एक इंसान, एक आदमी की बात कर रहा हूँ कि जिसने 36 करोड़ रुपए का सभी लगा रखा है, 40 किलोमीटर तक उसकी देगें चढ़ी हुई हैं, और जितने ज़ायरीन सैयदुश्शुहदा हैं उनके लिए का आम है कि आओ खाओ और मेरे आका हुसैन की तरफ बढ़ते चले जाओ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमान है कि ये क्या, ये अकीदत, ये मोहब्बत है। हम आज़ादारी में फ़ायदा नहीं ढूंढते, ये इबादत है, हम मोहब्बत में करते हैं। और अगर आप फ़ायदा ढूंढ रहे हो, मैं तमाम मौलवियों से पूछता हूँ जो आज़ादारी पर हमला करते हैं कि साहब ये ना करो, वो ना करो, वैसा ना करो, आज़ादारी का फ़ायदा क्या है। तो मैं आपकी समातों के हवाले फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ कि 1400 बरस से हम आज़ादारी सैयदुश्शुहदा कर रहे हैं। आज़ादारी का मतलब क्या है? आज़ादारी का मतलब है इमाम की मजलूमियत सुनकर या बयान कर कर रोना,
असल बहुत मुख्तसर ये तारीफ है कि इमाम मजलूम सैयदुश्शुहदा की मजलूमियत को सुनकर आंसू बहाना, इसको कहते हैं अज़ादारी। अब चूंकि हम जब इमाम पर रोते हैं तो इस रोने से जालिम को बड़ी तकलीफ होती है, जालिम को बड़ी अजियत होती है। इसलिए कि अगर किसी सरे राह रोड पर एक इंसान खड़ा होकर कहा लगा के हंसता हुआ मिले तो कोई भी गुजरने वाला ज़्यादा नोटिस नहीं लेता। अगर बस इतना लेगा कि शायद कोई दीवाना है, कोई पागल है जो हंस रहा है, लेकिन सरे राह एक इंसान खड़ा होकर सीना पीट पीट कर रोने लगे, चेहरे पर तमाचे मार मार के रोने लगे, तो अगर गैरतदार इंसान है तो वो रुक कर ज़रूर पूछेगा कि भाई तू रो क्यों रहा है। तो अब ये आज़ादारी ये है कि हम जब अपने मजलूम पर रोते हैं तो सवाल होता है कि क्यों रो रहे हो, तो हम अपने इमाम की मजलूमियत को बयान करते हैं। तो ये होता है कि इमाम पर आपके जुल्म किसने किया, फिर किसने कत्ल किया, तो ये रोना हमको कातिल तक पहुंचाता है। तो अब तवज्जो फरमाएगा मेरे अजीजों, तो ये 1400 साल से जब हम इमाम मजलूम पर रोए और यजीद पर हमने लानत किया तो इसका नतीजा ये निकला कि आज 1400 साल के बाद पूरी दुनिया में किसी भी मकतबे फ़िक्र का इंसान हो, किसी भी मिल्लत का हो, किसी भी मजहब का हो, वो यजीद पर लानत करता है। गौर कीजिएगा, वो यजीद पर लानत करता है, लेकिन जो असल मुजरिम है जिसे हम कातिलाने ज़हरा कहते हैं वो आज तक खिलाफत की चादर में छुपे बैठे हैं। हमको ऐसी अदादारी करनी है कि जब तक वो बेनकाब न हो जाएं और पूरी दुनिया उन पर लानत न करने लगे तब तक हमारी अदा मुकम्मल नहीं है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाल, एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। आज लोग समझते हैं आज़ादारी मजाक है, आज़ादारी मजाक का नाम नहीं है, ये अकीदत और इबादत का नाम है। ये जितने मुल्ला मौलवी हैं, पहले तो हम अपनों पर, हम गैरों पे हमला करना पड़ता था, आज ये अपने हो गए हैं कि बात बात पर कमेंट करते हैं कि साहब ये आज़ादारी का नतीजा तबर्रुकात पे इस तरह से कमेंट कर, साहब वो गली कूचे में शीर मालाएं पड़ी रहती हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं, गली कूचे में इतना बांटने की क्या जरूरत है। और फरमा रहे हैं कैसे कैसे मिशन चलाए जा रहे हैं, अजियत न दो, अजियत न पहुंचाओ, इमाम खुश नहीं होंगे। बताओ क्या क्या सोचो, ये रोटी किसकी खाते हैं, रोटी किसकी खाते हैं, इमाम ही की तो खाते हैं। और उसके बाद हमारे ऊपर यहाँ भी कमेंट होता है मौलाना नमाज के खिलाफ पढ़ते हैं। कौन मौलवी है नमाज के खिलाफ पढ़ता है? लेकिन मैं इन मौलवियों से पूछता हूँ कि जो नमाज के मुबल्लिग हैं ये नमाज का पैसा क्यों लेते हैं? हमें किताब में दिखाएं कि वाजिबात नमाज की उजरत लेना जायज़ है, हमें कोई दिखा दे। ये उजरत ले लेके नमाज पढ़ा रहे हैं, वो जायज़ है। इमाम के गम में अगर कोई खैरात बांट रहा है तो वो नाजायज़ हुआ करता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और यह आज़ादारी अजीज़ों ये बड़ी मेहनतों से आई है, बड़ी कुर्बानियों से आई है। और जब बड़े बड़े सुरमा, रुस्तम, शहंशाह, बादशाह हमारी इस अदा को नहीं रोक सके तो आज के मुल्ला क्या रोकेंगे? इनकी हैसियत क्या है? ये रुकने वाली नहीं है, ये तो रोज़ अदादारी बढ़ती जाएगी, जितना रोकोगे उतना बढ़ेगी। गौर कीजिएगा, अभी अजम्मत देखिए, इल्म हासिल कर लेना ये कमाल नहीं होता जीजो। इल्म हासिल करने के साथ साथ इमाम की मार्फत का होना ये कमाल होता है, ज़रूरी नहीं। और मार्फत एक ऐसी शय है कि इसके लिए इल्म की शर्त नहीं है। यही वजह है कि अगर इल्म ही शर्त होती तो सारे आलिम ना गुमराह हो जाते। तो मालूम हुआ, एक सलवात पढ़े मोहम्मद। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पकड़धारी अपने को आयतुल्लाह कहते हैं, लेकिन उनको इमाम की मार्फत नहीं होती है। ये मार्फत हमारे जिस्मों की और खून की तहारत पर होती है। इसके लिए बड़ी पाक साफ ग़िज़ा खाना पड़ेगी। अगर थोड़ी सी भी ग़िज़ा आपने नाजायज़ खा ली
तो आप फर्श पे तो बैठ सकते हो, लेकिन आपको मारफत हासिल नहीं हो सकती है। और मारफत की सबसे बड़ी दलील अजीज़ों मैं और दे दूँ कि फ़र्श अदा पे बैठिए और जब हमारे इमाम मज़लूम का मसाइब बयान हो और उस इंसान के आँख से आंसू ना निकले तो समझ लो कि उसको इमाम की मारफत नहीं है। और जब ऐसी सूरत हो जाए तो उसको चाहिए कि उसी फ़र्श अज़ा पर बैठे बैठे अल्लाह की बारगाह में दुआ करे कि पालने वाले मेरे दिल में हुसैन की मारफत डाल दे, ताकि मेरे मजलूम इमाम का मसाइब बयान हो तो मेरे आँख से आंसू जारी हो जाए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाल। तो बस अजीज़ान मोहतरम, तो सोचना अभी खुदा करे कि सभी अरबाइन में जाएं और बहुत सवाब है। और अभी गौरी खालसा से लोग भी 70-80 किलोमीटर है, यहाँ भी मशी किया और आए, ये सब सवाब है। चलचेलुम के दिन अभी मैं शब अरबाइन की मजलिस जनाब रिजवान साहब, सुल्तान रिजवान साहब के यहाँ पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि देखिए हम गरीब हैं, ये अलग बात है, और मौला हमको कब बुला लें कुछ पता नहीं है, सब जाके जो है मुशर्रफ हों ज़ियारत से, लेकिन अगर हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो रोज़े अरबाइन जितना हम जुलूस में चलेंगे यही हमारी मशी करबला की कहलाती है। इसका सवाब इतना होगा कि आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। तो इमाम मज़लूम ज़रूरी नहीं है कि हम असल मरकज़ तक पहुँच सकें, इसलिए कि जब तक वो नहीं बुलाते हम जा नहीं सकते हैं। यही वजह है कि उनके दर पे आप जाएंगे तो वहाँ पर इज़्न की दुआ पढ़ी जाती है कि मौला इजाज़त है कि मैं अंदर दाखिल हूँ। तो मालूम हुआ कि जब तक हमारे इमाम नहीं बुलाएंगे हम लाख सोचना चाहें, लाख कोशिश करें, हम पहुँच भी नहीं सकते। लेकिन अगर हम दिल से उनको याद भी कर लेंगे तो वो हमें फ़ौरन बुला भी लेंगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आलम। बस अजीज़ो, बस जो बातें कहना थी कह चुका, इसलिए कि इसके बाद भी हमको अभी एक मजलिस पढ़ना है, टाइम कम बचा, कोशिश करूँगा कि कम टाइम में बातें मैं ज़्यादा आप तक पहुँचा जाऊँ। तो मैंने कुरान मजीद का 53वां सूरा सूरह नज्म और उसकी 4-5 आयतें मैंने आपके सामने पेश की हैं। और किसी भी ज़बान में जाएंगे, चाहे जिस लैंग्वेज में जाएं, तो उस ज़बान में उस लैंग्वेज में कुछ ग्रामर होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, कुछ तरीक़े होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। और एक चीज़ और कहता चलूँ, ज़रूरी समझ रहा हूँ कि 2-4 और आ जाएँ ताकि वो भी सवाब से मुशर्रफ हो जाएँ कि ये हम तो आज इधर मैं मुसलसल मौलवियों के पीछे पढ़ाऊँ, इसलिए कि सुनने को कम मिलता है। बच्चे मदरसे के जब बताते हैं फ़ला मौलवी ये पढ़ रहा है, फ़ला मौलवी ये पढ़ के गया, तो एकदम जहन से जो है वो दिमाग ख़राब होता है कि मौला हमारे आका इमाम और आइम्मा मासूमीन की मार्फत कब इन मलूनों को अता फरमाएगा, अल्लाह की ये राह रास्त पे आ जाएं। तवज्जो कीजिएगा। तो अब चूँकि मौलवियत भी बड़ी अजीब व गरीब है, जिस घर में 4 बच्चे अगर हों और वो बच्चों में 3 बच्चे पढ़ने लिखने में हो तेज़ तर्रार, जो हाई स्कूल और इंटर का 90+ नंबर लाएं, तो कभी उनके माँ बाप उनको मौलवी नहीं बनाएंगे, उनको मौलवी नहीं बनाएंगे, उनको डॉक्टर बनाएंगे, उनको इंजीनियर बनाएंगे, उनको IAS बनाएंगे, उनको PCS बनाएंगे। जो घर का सबसे बदतरीन बच्चा होता है उसको कहा जाता है मौलवी बना दिया जाए, गवर्नमेंट वो मौलवी बनता है। तो जब ऐसे मौलवी बनेंगे तो फिर कैसे हालम होता है। तो मौलवी भी बनना आसान नहीं है, मुश्किल भी है। अब मुश्किल कितना है कि साहब वहाँ तो सोचा था कि साहब ये तो जो है पढ़ता नहीं है, इसको भेज दो किसी मदरसे में, मौलवी बन जाएगा, दाल रोटी अपनी चला लेगा। लेकिन अरबी ज़बान बड़ी सख्त ज़बान है। ये अरबी ज़बान इंसानों की ज़बान नहीं है, ये खुदा की ज़बान है, मासूमीन की हमारी ज़बान है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान को अरबी में रखा, इसलिए कि क़यामत तक इसको रहना है। ये ज़बान इलाही है, तो जब ज़बान इलाही है तो ये कितनी सख्त होगी। तो देखिए यही वजह है कि जो वुसअत जो है वो अरबी में है, वो दूसरी ज़बानों में नहीं है। अगर दूसरी ज़बान में जाएंगे तो अगर एक लफ्ज़ होता है तो उसका माना भी एक होता है, वर्ड एक होगा तो मीनिंग भी एक होगी। लेकिन ये अरबी ग्रामर ऐसी है कि एक वर्ड होता है और 70 उसकी मीनिंग होती हैं। यही वजह है कि कुरान में जाएंगे तो तर्जुमे सबके मुख्तलिफ मिलेंगे, मराजे कराम के यहाँ जाएंगे तो फतावे अलग मिलेंगे,
तो चूंकि इतना इसमें वुसअत है, इतने माना है कि ये इंसान तायुन नहीं कर पाता कि कौन सा माना कब किस मौके पर दलालत कर रहा है। तो अब चूंकि अब देखिए मैं जिन आयतों को पेश किया, इरशाद हो रहा है कुरान मजीद का सूरह नज्म और उसकी इब्तिदाई 4 आयतें कि आगाज़ हो रहा है वाव से कि वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा। यानी आगाज़ जो अल्लाह इस आयत का कर रहा है, अपनी गुफ्तगू का कर रहा है, वो वाव के ज़रिए है। तब ये वाव जो है कई माना के लिए इस्तेमाल होता है, वाव अत्फ के लिए आता है, वाव कसम के लिए भी आता है। तो यहाँ पर अल्लाह ने वाव को कसम के माना में इस्तेमाल किया। और नज्म, ये जितने आसमान में सितारे हैं इनको कहते हैं नज्म। जैसे आपने कहा इंसान, तो ये सारे इंसान, लेकिन जब किसी अरबी ग्रामर के किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम लग जाता है तो अब वो मखसूस हो जाता है, वो ख़ास हो जाता है। तो अब यहाँ पर नज्म पर लगा अन नज्म, अलिफ लाम अन नज्म, यानी ख़ास सितारा, मखसूस सितारा, हसीन सितारा। अब उसके बाद फिर एज़ा आया। एज़ा के माना होते हैं टाइम के, वक्त को बताता है, टाइम को बताता है। बस 2 मिनट उसके बाद खुद आप इस आयत से महसूस होंगे कि आयत कितना माना रखती है और कितनी अहमियत की हामिल है। तो अब उसके बाद आता है एज़ा। एज़ा बताता है वक्त को, टाइम को, ज़र्फ़ ज़मान व मकान कहा जाता है। फिर आया हवा। हवा के बहुत से माना हैं। हवा के माना है मिट जाना, हवा के माना है फना हो जाना, हवा के माना है दफन हो जाना, हवा के माना है वजूद से हट जाना, हवा के माना है महवर से हट जाना, हवा के माना है मकसद से मुनरिफ हो जाना, हवा के माना है झुक जाना, हवा के माना है सजदा रेज हो जाना, हवा के माना है पस्त हो जाना। तो यहाँ आयत मर जो तर्जुमा किया गया हवा के, वो पस्त के किया गया। तब आयत का तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह कह रहा है कि वन नज्म इज़ा हवा, कसम है उस हसीन तरीन सितारे की, कसम है उस मखसूस तरीन सितारे की, एज़ा हवा, कि जब वो दरे अली पर झुका, दरे अली पर पस्त हुआ। अब अजीजों यहाँ पर बहुत से शायर हैं, बहुत से जाकिर भी होंगे, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वो भी सुने कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कसम है उस हसीन तरीन सितारे की, उस मखसूस तरीन सितारे की, कि जब वो दरे अली पर झुका पस्त हुआ। तो अब बताइए कौन सी ग्रामर ऐसी है, कौन सी ज़बान ऐसी है कि जिसमें पस्ती को पसंद किया जाता हो। भाई कोई शायर हो तो बताओ कि जिसने अपनी शायरी में पस्ती को जो है पसंद किया हो, चाहे मीर अनीस हो, चाहे मिर्ज़ा दबीर हो, चाहे मीर तकी मीर हो, चाहे मीर अमन हो, चाहे गालिब हो, चाहे जोश हो, चाहे आज जदीद दौर के शोरा हो। आप बताएं हमें किसी ने पस्ती को पसंद किया? यानी किसी भी शायर ने आज तक पस्ती को पसंद नहीं किया, न किसी दानिश्वर ने पसंद किया, न किसी मुफक्किर ने पसंद किया, न किसी आलिम ने पसंद किया। यानी चूंकि पस्ती ही आयब है, लिहाजा कोई पस्ती को पसंद नहीं करता। अब ये इस्लाम की बात नहीं, किसी भी मजहब का इंसान हो, किसी भी मकतबे फ़िक्र का हो, वो कभी पस्ती को पसंद नहीं करता। हद ये है कि अगर आपके घर में एक जीना भी बना हो और 1.5-2 बरस का बच्चा, कभी आप देखते हैं कि वो घुटनियों चलता हुआ जीने पे चढ़ना शुरू कर देता है, और जब वो चढ़ता है तो माँ बाप, उसके पेरेंट्स उसको बड़े ही प्यार से कभी डांट कर कहते हैं कि बेटा नीचे आ जाओ, ऊपर न जाओ। लेकिन बच्चा है मगर तेवरियां चढ़ा के कहता है कि नहीं, मैं नीचे नहीं आऊँगा, मैं ऊपर ही जाऊँगा, चूँकि उसके भी फितरत में बुलंदी है। भाई तवज्जो फरमाइएगा, उसकी भी फितरत में बुलंदी है। तो मालूम हुआ कि दुनिया का कोई भी इंसान पस्ती को पसंद नहीं करता, लेकिन ये सितारा कि जब बुलंदी पर था तब भी इतनी अजमत न मिली। गौर कीजिएगा, बुलंदी पर होने के बाद भी अल्लाह ने नहीं कहा कि तेरे मखसूस तरीन सितारे की कसम। जब फिजाओं में था तब भी अल्लाह ने नहीं कहा कि इस हसीन तरीन की सितारे की कसम। जब ये दरे अली पर झुका पस्त हुआ तो अल्लाह ने कहा कसम है इस हसीन तरीन सितारे की, कि जब वो दरे अली पर
पस्त तो हुआ तो मैं कहूँगा है मेरे परवरदिगार, हमारी बशरियत के अंदर, हमारी तहजीब के अंदर पस्ती को तो ऐब समझा जाता है और तू पस्ती को बुलंदी अता फरमा रहा है। तो आवाज़ कुदरत आएगी कि देखो हर दर पर पस्त होना ऐब है, दरे अली पे पस्त होना ये हुनर हुआ करता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। देखिए चाचा ने नारा भी लगाया, नारे पे भी मुखालिफत होती है। हम तो आजकल मुखालिफत ही की बात कर रहे हैं कि नारे पर भी या अली के नारा क्यों लगाते हो, इसका क्या फ़ायदा है। मतलब यहाँ तक कहा जाता है कि क्लिपिंग जैसा है, सोचने की बात है। आज भी मुखालिफत हो रही, जबकि ये नारा जो हम या अली कहते हैं, ये अजीज़ो इतना मुक़द्दस नाम है, इतना बाबरकत नाम है कि हमारी माँओं ने आगोश से मुझे सिखाया है और इस विर्द को कभी भूलिए कभी नहीं, इसलिए कि हर मुश्किल में काम आता है। और ये चीज़ और अजीज़ों मैं कहता चलूँ कि जो कहते हैं कि साहब ये नारा लगाया जाता है मजलिसों को चलाने के लिए, तो नारा मजलिसों के लिए नहीं, ये हमारे अकीदत की बात है और ये हमारी आवाज़, ये हमारी सदा या अली की और या हुसैन की, ये हमारी करबला और नजफ़ तक पहुँचती है। यहाँ जो आप बैठे हुए हैं इस मस्जिद में नारा लगा रहे हैं, या हुसैन कह रहे हैं, ये हमारी आवाज़ करबला और नजफ़ तक पहुँचती है। लेकिन अब फिर वही बात आ गई कि आपने, हमारी कौम की यही तो शराफत है कि देखा कि हमारा आलिम मिंबर से कह रहा है कि हमारी आवाज़ या अली की या हुसैन की ये नजफ़ और करबला तक पहुँचती है। उसने मान लिया कि साहब कभी झूठ नहीं बोलता, अकीदा भी हमारा यही है कि साहब हमारी आवाज़ पहुँचती है। लेकिन हमारे भी इस्लाम में 73 फ़िरके हैं, 73 में 72 के पास अगर आप जाएंगे और कहेंगे कि साहब हम या अली कहते हैं यहाँ, या हुसैन कहते हैं यहाँ, ये हमारी आवाज़ करबला और नजफ़ तक पहुँचती है, तो वो कहेगा कि आपको किसने बताया। तो आप कहेंगे आप हमारे आलिम ने बताया, हमारे मौलवी ने बताया। तो कहेगा तुम्हारा मौलवी भी पागल है, तू भी पागल है। लखनऊ कहाँ और करबला और नजफ़ इराक कहाँ, तुम्हारी ये बेदम आवाज़ वहाँ तक कैसे पहुँचेगी। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो भाई सबूत हो, प्रूफ हो, लेकिन हमारे 73 फ़िरके की किताब कुरान मजीद ऐसी है कि अगर वो सामने रख दो तो कोई कलमा पढ़ने वाला चूं से चूं नहीं कर सकता है। अब आप कहें, जैसे कहें कि कहाँ, किसने कहा, आप कहें मौलवी ने कहा, कहेगा मौलवी पागल। कहा पागल नहीं, कुरान में लिखा है, तवज्जो, कुरान में लिखा है कि हमारी आवाज़ या अली या हुसैन की करबला और नजफ़ तक जाती है। तो फौरन वो बेचैन होकर कहेगा साहब कुरान में कहाँ लिखा है, कुरान में, तो फौरन उसको बताओ कि कुरान में कहाँ लिखा है। जनाबे सुलेमान का वाक़या, थोड़ी वजाहत कर दूँ ताकि बात समझ में आ जाए। जनाबे सुलेमान ये बहुत बड़े बादशाह, शहनशाह, और आदम से लेके आज तक इतना बड़ा बादशाह नहीं बना, इतना बड़ा शहनशाह नहीं बना कि जिसका अख्तियार जिन्नातों पर भी था, जिसका अख्तियार इंसानों पर भी था, जिसका अख्तियार परिंदों पर भी था, जिसका अख्तियार हवाओं पर भी था। और ऐसा बादशाह कि इसका तख्त फिजा में लगता था, ज़मीन पर नहीं लगता था। तो सोचो कितना कमाल बादशाह है, कितना हैबत वाला बादशाह है, कितना पावरफुल बादशाह है। तो अब कुरान कहता है कि वह हुशरा ले सुलेमाना जुनूदहु मिनल जिन्ने वल इंसे वत्तैरे फहुम यूज़ऊन, कि सुलेमान का लश्कर बड़े जोम के साथ चला जा रहा था कि जिसमें इंसान भी थे, जिन्नात भी थे, परिंदे भी थे। तवज्जो कीजिएगा, तो आलम यह था कि जब उनका तख्त फिजा में और जनाबे सुलेमान के तख्त के दाएं बाएं जिन्नों का लश्कर था, उसके ऊपर परिंदों का लश्कर था। इतना बामार्फत बादशाह कि अगर चश्मे ज़दन के लिए एक परिंदा भी हटता है तो उससे भी ये बाखबर हो जाता है। अब ये पूरा लश्कर बड़े जोम के साथ चला आ रहा था, लेकिन ये भी जहन में रहे कि हमारी आवाज़
करबला नजफ तक कैसे पहुंचती है। तो अब जो ये लश्कर चला तो चूंकि फिजा में तख्त था और फिजा के तख्त के दाएं बाएं जिन्नों का लश्कर था, ऊपर परिंदों का लश्कर था, जमीन पर इंसानों का लश्कर था। एक फरसक का फासला था, 5.25 किलोमीटर का, चींटियों की वादी से, कि जैसे चींटियों की वादी से करीब हुआ वैसे एक चींटी ने आवाज दी कि कालत नमलतो या अय्युहन नमलो उदखिलु मसाकिनकुम लयहतमन्नकुम सुलेमाना व जुनूदहु मिम्मा ला यशऊरून। कि तमाम चींटियों में से एक चींटी ने कहा कि चींटियों तुम सब के सब अपनी अपनी बिलों में चली जाओ, ऐसा न हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुमको लाशऊरी के आलम में कुचल न डाले। जैसे कहा चींटी ने वैसे ही सुलेमान हजारों मील के फासले पर बैठे बैठे हवा को हुक्म देते हैं कि जरा इस चींटी को मेरे हाथ पर तो उठा के ला। अब हमें बताओ कि इस चींटी की आवाज सुलेमान तक पहुंची कैसे। भाई गौर करें, ये सुलेमान की आवाज तक पहुंची कैसे। तो आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ऐसा नहीं बना कि जो इसकी आवाज को रिकॉर्ड कर सके। गौर कर रहे हैं, अगर किसी से पूछे साहब चींटी की आवाज होती है, कहते नहीं, इसकी बेदम मखलूक, बेजान मखलूक, कोई आवाज नहीं। जब आवाज नहीं तो हजारों मील के फासले पर सुलेमान ने सुना कैसे। तो मालूम हुआ कि यह सुलेमान की सल्तनत, ये अली की अंगुश्तरी की खैरात का नाम है। तवज्जो कीजिए मेरे अजीजों, क्या सुलेमान की हुकूमत ये अली की अंगुश्तरी की खैरात का नाम है। और जब अली की अंगुश्तरी की खैरात में सुलेमान को इतनी बड़ी सल्तनत मिली तो उसी के साथ साथ उनका कुव्वते समाअत भी इतना तेज हो गया कि हजारों मील के फासले पर बेजान मखलूक की आवाज को सुन ले रहा है। तो वो अली कि जो पूरी कायनात का बादशाह है, उसे हम यहाँ से पुकारें और नजफ में मेरी आवाज को न सुने। सलात पढ़े मोहम्मद वाला मोहम्मद। तो तवज्जो फरमा रहे मैंने अजीजो। तो अल्लाह कह रहा है कि माज़ल्ला साहिबकुम वमा गवा, और तुम्हारा रसूल, तुम्हारा हादी, तुम्हारा रहबर वो है कि जो न कभी गुमराह हुआ और न कभी अपने मकसद से हटा। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये वो रसूल है कि कभी अपनी ख्वाहिशात नफ्स से कुछ कहता ही नहीं, बल्कि ये वही कहता है जो वही होती है। और बगैर वही के क्यों बात करे, इसलिए कि वह अल्लमहु शदीदुल कुवा, इसलिए कि शदीद कुव्वत वाले ने इसे तालीम दी है, इसको पढ़ाया है। यानी किस मौके पे कहा जा रहा है कि जिस वक्त वो सितारा जो बुलंदी पर था दरे अली पे आ गया। गौर कीजिएगा, उस वक्त अल्लाह ये सारी बातें कर रहा है। लेकिन आज भी 1400 साल के बाद आज हमारे हिंदुस्तान ने तरक्की की। गौर कर रहे हैं भाई, अब चूंकि फलकियात की बात आ रही है ना, तो गुफ्तगू आ गई। अभी 22 अगस्त ठीक 6 बजे, 22 अगस्त को 6 बजे हमारे हिंदुस्तान में टेलीविजन पर सबकी नजरें थी, मोबाइल पे सबकी नजरें थी। क्यों? इसलिए कि चंद्रयान 3 ये चांद पर लैंड कर रहा था। गौर कीजिएगा, ये चांद पर उतर रहा था। यानी पूरे हिंदुस्तान में 90% अफराद टेलीविजन और मोबाइल पे देख रहे थे कि साहब यूं जो ड्रोन जो है ये चंद्रयान बनाया गया, ये यूं चांद पर उतर रहा है, यूं उतर रहा है। 6 बजे जैसे ही इसने लैंड किया, वैसे ही पूरे हिंदुस्तान ने खड़े होकर हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का, हिंदुस्तान के साइंसदानों का उठ कर मुबारकबाद पेश की कि क्या कहना हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्टों का कि आज हमारा ड्रोन चांद पर पहुंच गया, चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया। सिर्फ यही नहीं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी दूसरे मुल्क में होते हुए भी मुबारकबाद दे रहा है। दूसरे ममालिक के सारे साइंसदान हिंदुस्तान के साइंसदानों को मुबारकबाद दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि 1400 साल गुजर गया और आज उन्होंने अपना ड्रोन वहां तक पहुंचा दिया। तो अगर एक ड्रोन हिंदुस्तान का साइंसदान
वहां तक पहुंचा दे तो आज पूरी दुनिया उसे सलाम करती है, तो वो इंसान कितना बुलंद होगा कि जो जमीन पर बैठे बैठे चश्मे आबरू के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिया हो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तजीदो ये आले मोहम्मद का तो कायनात के जर्रे जर्रे पर अख्तियार है। सूरज, चांद, कहकशा, दरिया, हवा, पानी, सब पर इनका अख्तियार है। कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं कि जो इनके अख्तियार में ना हो। यही वजह है कि मौला कायनात हमेशा जो भी करते थे, यही एक मतलब कहे मैं जो कुछ करता हूँ वो अल्लाह के हुक्म से करता हूँ। अब इसमें इंसान को सोचना नहीं चाहिए कि अली ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, इसलिए कि उसको इनके पास पावर है। लेकिन हम पावर नहीं, सिर्फ एक जंग की चंद बातें बता रहा हूं। देखिए, जंग सिफीन इस्लाम की बड़ी मशहूर जंग है और 31-32 साल के सिन में मौलाए मुत्तकियान ने अपनी जुल्फ़िकार को नियाम में रखा था और उसके बाद 58-59 बरस के सिन में जुल्फ़िकार निकली है, यानी तकरीबन 28-29 साल तक जुल्फ़िकार नियाम में रही। गौर कीजिएगा अजीजों, अब इस दौर में बच्चे जो है पैदा हुए और जवान हो गए। जैसे आज हिंदी की किताबों में जो है सोहराब और रुस्तम के वाक़यात पढ़ाए जाते हैं, ऐसे ही पूरे अरब में अपनों में, गैरों में, दोस्तों में, दुश्मनों के घर जब होता है ना कि दस्तरखान पे जब बच्चे बैठते हैं तो माँ बाप बहादुरों के और बाकमाल अफराद की कहानियाँ सुनाते हैं, तो दस्तरखान बिछता था तो अली के शुजाअत के किस्से बयान होते थे। तवज्जो फरमाइएगा, बच्चों से उनके माँ बाप दोस्त हो या दुश्मन, तवज्जो कीजिएगा, यही तो कमाल था अली का कि दुश्मन के घर भी अली का तज़किरा हो रहा था। गौर कीजिएगा, घर घर पूरे अरब में कि अली यूं तलवार चलाते थे, अली यूं मैदान में आते थे और अली का हमला यूं होता था और दुश्मन पर ऐसे घुस पड़ते थे और ऐसे ही हमला करते थे। ये सारी दास्तानें जंग के जितने फ़नून थे और अली की तलवार में ये सफाई थी और अली के अंदर ये कमाल था, तो सारी दास्तानें बच्चे सुनते थे। सुन सुन के जवान हो गए, तवज्जो कीजिएगा, सुन सुन के जवान हो गए। अब चूंकि 28-29 साल तक ये जुल्फ़िकार नियाम में रही, तो अब इसके दरमियान किस्से तो सुनते रहे, लेकिन अब सबके दिलों में ये ख्वाहिश पैदा होने लगी कि काश कि कोई एक ऐसा मौका आए कि हम भी देखें कि अली कैसे हमला करते हैं। तवज्जो कीजिएगा, तो अब पहली जंग सिफीन, तो जंग जमल छोड़िए, जंग सिफीन तवज्जो कीजिएगा, इसमें 2 लाख अफराद, 2,90,000 मौलाए कायनात की तरफ थे। 90,000 और 90,000 में सिर्फ 70 या 71 वो थे कि जो मौलाए कायनात को पहला खलीफा और पहला इमाम मानते थे। बाकी जितने थे वो सब के सब मौलाए कायनात को चौथा खलीफा मानते थे, यानी जिसे कहा जाए मुनाफिक। गौर कीजिएगा, मुनाफिकों के साथ मौलाए कायनात ने जंग लड़ी। और देखिए, सबसे खतरनाक मुनाफिक होता है। खुला हुआ दुश्मन आपका कभी खतरनाक नहीं होगा, लेकिन अब मुनाफिक होता कौन है? जो आपके पहलू में बैठा हो, आपके साथ बैठा हो, आपसे दोस्ताना हो, आपसे कुर्बत हो और आपको महसूस ना हो कि साहब ये हमारा है या नहीं है। जब शहरगे हयात कट जाती है तब पता लगता है कि ये तो हमारे पास बैठने वाला था। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो ये सबसे ज्यादा दीदो, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो इन खतरनाक अफराद के साथ मौलाए कायनात जंग सिफीन में उतरे थे। गौर कीजिएगा, तो 90,000 मौलाए कायनात का लश्कर, 1,10,000 का माविया का लश्कर, यानी 2 लाख अफराद थे। 4 लाख निगाहें मैदान कारजार पर जमी थी कि अली कब मैदान में आए। चूंकि बूढ़े भी जो थे उन्होंने भी एक जमाने से अली का हमला ना देखा था। जवान जो थे उनके दिल में
वसवसा था कि अली को जंग करता हुआ देखें, लिहाजा ये 4 लाख आंखें मैदान में जमी थी कि कब अली आए और उनका हमला देखें। तो एक मौला कायनात ने मोहम्मद बिन अबी बकर खलीफा अव्वल के बेटे कि जिनको मौला कायनात अपना बेटा मानते थे, ये पहला शख्स है कि जिसने अपने बाप की खिलाफत पर एतराज़ किया था, अपने बाप की खिलाफत से इनकार किया था। मौलाए कायनात की बैयत इसने की और मौलाए कायनात ने अपना बेटा बनाया और मुफस्सिर कुरान भी बनाया। मोहम्मद बिन अबी बकर को मौलाए कायनात ने मैदान में भेजा, ये गए और मद्दे मुकाबिल एक आया, वार किया, सर तन से जुदा हुआ, दूसरा आया, सर तन से जुदा हुआ, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया। 7 अफराद को लगातार कंटिन्यू जनाब मोहम्मद इब्ने अबी बकर कत्ल करते रहे। आखिर में एक मर्तबा पूरे शाम का एक जियाला बहादुर जिसका नाम था अशस, वो मलून चला। तवज्जो कीजिएगा कि जिसके पूरे अरब पर उसका भी चर्चा था, ऐसा पहलवान था। जब वो मैदान में आया और एक मर्तबा मोहम्मद के मद्दे मुकाबिल हुआ, इधर मोहम्मद न्याम से तलवार को खींच रहे थे कि पीछे से पैगाम मिला कि अली ने कहा वापस आ जाओ। इधर मोहम्मद वापस हुए, मौलाए कायनात के खैमे में पहुंचे, मौलाए कायनात ने उनको पानी पिलाया, उसके बाद मोहम्मद को बिठाया, सर पर खोल रखा, चेहरे पे नकाब डाली, मैदान में चले। तो अब अजीजों, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये 4 लाख आंखें जो मैदान कारजार में जमी हैं, इनकी नज़र में अब जो ये जा रहा है तो ये कोई नहीं जानता कि ये अली जा रहे हैं। सबके जहन में है कि ये मोहम्मद हैं जो अपने पास वापस आए थे, पानी पीकर दोबारा जा रहे हैं। गौर कीजिएगा, अब ये 4 लाख आंखें समझ रही हैं मोहम्मद जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में अली जा रहे हैं। अब जब अशस के मद्दे मुकाबिल हुए तो मौलाए कायनात ने अशस से कहा कि अशस सुन ले कि मैं मोहम्मद नहीं हूं, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमाएगा क्या? अशस सुन ले और समझ ले कि मैं मोहम्मद बिन अबी बकर नहीं हूं, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। अब ये तेरी मर्जी, चाहे तू जंग कर या मैदान छोड़ दे। तवज्जो कीजिएगा, अब भागता कैसे? न भागा। अली ने कहा देख ये भी सुन ले, कभी मैं पहल नहीं करता, पहल तू कर, जवाब मैं दूंगा। अब उसने पहल की और जैसे ही पहल की अली ने वार को काटा और एक मर्तबा अली की जुल्फ़िकार चली तो कमर पे चली और इतनी तेज से चली कि कुछ ने देखा किसी ने ना देखा। गौर कीजिएगा, अब वो घोड़े पर कुछ देर तक ऐसे ही बैठा रहा। जब घोड़े ने थोड़ी सी हरकत की तो अशस आधा इधर गिरा, आधा उधर गिरा। भाई तवज्जो कीजिएगा, आधा इधर गिरा, आधा उधर गिरा। अब जैसे हुआ कि अशस मारा गया, अब जवानों ने कहा कि मोहम्मद के तलवार में क्या कमाल है। बूढ़ों ने कहा मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद की तलवार में ये सफाई नहीं है, ये सफाई तो सिर्फ अली की तलवार में है। लेकिन जवान कह रहे नहीं मोहम्मद हैं, बूढ़े कह रहे नहीं अली हैं। भाई बूढ़ों ने अली को देखा था जंग करते हुए, उनकी सफाई को भी जानते थे, लिहाजा अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहे थे कि अली हैं मैदान में। चूंकि मसला था कि अगर अली हैं तो पीछे हटा जाए और अगर अली नहीं तो हमला किया जाए। तो अब बूढ़े कह रहे हैं अली हैं, पीछे हटो, जवान कह रहे हैं नहीं मोहम्मद हैं, आगे बढ़ो। अब बूढ़ों में और जवानों में एक तकरार शुरू हुई और ये आवाज माविया के खैमे तक पहुंची। भाई गौर फरमाएगा, ये आवाज माविया के खैमे तक पहुंची और जब माविया के खैमे तक पहुंची तो माविया खैमे से निकला और पूछता है कि ये बहस क्यों, ये शोर क्यों, ये शराबा क्यों। तो एक ने बढ़कर कहा कि बहस इस बात पर है कि मैदान में जो ये सवार है ये अली हैं या मोहम्मद हैं। गौर कीजिएगा, तो एक मर्तबा माविया कहता है इसमें घबराने की बात क्या है, इसमें शोर मचाने की बात क्या है, मैं बताऊंगा कि मोहम्मद हैं या अली हैं।
गौर किया। और भाई माविया से बेहतर कोई बता भी नहीं सकता, इसलिए कि माविया की पूरी नस्ल को तलवारे अली चाटे बैठी है। एक सालत बड़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं, तो जवान कह रहे हैं नहीं मोहम्मद हैं, बूढ़े कह रहे हैं अली हैं। माविया ने कहा मैं बताऊंगा कि मोहम्मद हैं या अली। बूढ़ों ने कहा कैसे बताएगा? कहा ऐसा है कि चारों तरफ से सवार को घेरो, अगर अली होंगे तो वहीं पे जमे होंगे, मोहम्मद होंगे तो फरार का रास्ता अख्तियार करेंगे। लेकिन जब 1,10,000 कम से कम मानेंगे मर चुके थे, लेकिन 1 लाख तो रहे होंगे। ये 1 लाख का लश्कर मौलाए मुत्तकियान को चारों तरफ से हिसार में ले रहा है, घेराबंदी कर रहा है। अब वहां पर जंग की तरतीब भी बदल गई थी कि नेज़े वाले आगे थे, घोड़सवार उनके पीछे थे, तीर अंदाज उनके पीछे थे। अब ये हल्का बनाया गया, हल्का बना, मौलाए कायनात इत्मीनान से दुलदुल पर बैठे हुए हैं। गौर कीजिएगा, दुलदुल पर बैठे हुए हैं। अब ये हल्का बनने के बाद एक मर्तबा माविया कहता है कि हल्के को छोटा किया जाए। अब हल्का छोटा होना शुरू किया, होना शुरू हुआ। मौलाए कायनात इत्मीनान से बैठे हैं, इसलिए कि मौलाए कायनात भी इस इंतजार में हैं कि सारे मेरे शिकार मेरी जद में आ जाएं। एक सलात बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं, मेरा मौला भी इंतजार में है कि सारा शिकार मेरी जद में आ जाए। और एक मर्तबा हल्का छोटा हुआ, लेकिन ज़हन में रहेगा माविया कैसे बताता है कि अली है कि मोहम्मद। एक मर्तबा हल्का छोटा हुआ। अब तारीख लिखती है कि मौलाए कायनात ने जुल्फ़िकार के दस्ते को पकड़ा, दस्ता ऊपर था, तलवार की धार नीचे, और एक मर्तबा घोड़े को कावा देना शुरू किया। कावा का मतलब नचाना शुरू किया और तलवार को किए रहे। अब जब घोड़े को कावा देना शुरू किया तो जो तलवार चली तो सर कट रहे थे, फिजा में उड़ रहे थे, लाशें गिर रही थी, हड्डियां टूट रही थी, हलमान अल हफीज की सदाएं आ रही थी कि बुलंदी पर माविया टीले पर खड़ा हुआ देख रहा था। एक मर्तबा चीख कर कहता है कि भागो, पहचान लिया अली है। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो ये है मेरा मौला। एक हमला उसका क्या होता है, और मौला के कमालात। आज खैबर भी कहा जाता है न पढ़ो, ओहद भी न पढ़ो, यानी मौला के किसी चीज़ को पढ़ो ही नहीं, कुल मिला के ये हो गया। जब माविया के दौर में फ़ज़ाइल अली न रुका तो आज कहाँ से रुक सकता है। इसलिए कि मौला कायनात की ज़ात ही इतनी अजीम है, इतनी आला है कि अभी तो 1400 साल से जो अली की फ़ज़ाइल सुन रहे हैं, ये गोया अली के इस्म नाम अली की तारीफ़ें हो रही हैं। अभी ज़ात तो बाकी है, और ज़ात को कोई समझ भी नहीं सकता है। ज़ात को समझने के लिए अजीज़ों, बस चूँकि मेरा भी टाइम ओवर हो रहा है, दूसरी मजलिस का बार बार फ़ोन आ रहा है, और अली कितना बड़ा है इसको तसव्वुर में अब आप लोग देखते हैं कितना समझते हैं। पढ़ दे रहा हूँ, फिर मौका मिले आने का ना मिले, कि मौलाए कायनात ने खुतबा दिया था जिसमें आगाज़ किया था इन अल्फाज से कि अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीयुल आला। हम्द है, देखिए तर्जुमे पे गौर कीजिएगा कि हम्द है उस अल्लाह के लिए
जो मुझ अली का भी आला अली है। देखिए यही तो अफसोस है कि खिताबत में अगर आहिस्ता से बोलो तो मजमा बोलता नहीं, जोर से बोलो तो बोलने लगता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद ये बात आ गई, मैं कह रहा हूँ बस आखिरी बात और उसके बाद रब्ते मसह मस्जिद को तमाम के मौला मेरा खुतबे का आगाज़ कर रहा है। कल अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीयुल आला, हम्द है उस अल्लाह के लिए कि जो मुझ अली का आला अली है। तो मौलाए कायनात ने अपने अली को आला कहा, गौर कीजिएगा। और हमारा मौला क्या है? अली है, और अली का अली क्या है? आला है। अब कुरान ने क्या कहा अली के बारे में? तवज्जो फरमाइएगा। तो तब मैं बताऊंगा कि हमारा अली कैसा है और अली का अली कैसा है। ये भी तो है ना। तो मेरा मौला फरमा रहा है कि हमारा अली वो है कि जो आला है। अब अली के लिए कुरान क्या कह रहा है? तो कुरान ने आवाज़ दी कि इन्नल्लाह अलीयुन कबीर, कि अल्लाह जो है ये बड़ा अली है। गौर कीजिएगा, अल्लाह बड़ा अली है। मेरा मौला कह रहा है कि मेरा अली आला है, कुरान कह रहा है बड़ा है। तो ना तो मेरे मौला ने कहा कि मुझसे कितना आला है, ना कुरान ने कहा कि मेरे अली का अली कितना बड़ा है। गौर कर रहे हैं? नहीं। तो अब इतना तो कहने का हक है कि अगर हमारा अली थोड़ा और बड़ा हो जाता, एक सलवात बने मोहम्मद तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो कितना बड़ा कि तसव्वुर नहीं कर सकता इंसान। और हैरत में डाल दूं, मौलाए कायनात मिंबर कूफा पे खुतबा दे रहे थे और कह रहे थे कि आसमान यूं बना, सूरज यूं बना, चांद यूं बना, कहकशाएँ यूं बनी, दरिया यूं बना, पानी ऐसे खल्क हुआ, फरिश्ते ऐसे खल्क हुए, जन्नत ऐसी बनी, जन्नत को मैंने ऐसे सजाया, आदम का खमीर मैंने ऐसे गूंदा और फरिश्तों को ऐसे खल्क किया और लौह कलम को ऐसे बनाया। मौला खुतबा दे रहे थे कि मरतबा साहिल उठा और उठकर कहता है कि या अली, क्या आप उस वक्त थे जब सब कुछ बन रहा था? कहा हाँ, अगर न होता तो बताता कैसे? तो कहा ये बताइए कि आप में और आपके अल्लाह में फ़र्क क्या रहा? तवज्जो कीजिएगा। कहा अव्वल तो बता नहीं सकता इसलिए कि अल्लाह अल्लाह है, वो खालिक है, मैं मखलूक हूँ। लेकिन अगर तूने पूछ लिया तो सुन ले कि मैं और अल्लाह में कितना फ़र्क है। यानी यूँ कह दूँ कि अल्लाह से मैं कितना छोटा हूँ। तो मौलाए कायनात ने फरमाया अना सगीरुन मिनल्लाह सिनतैन। तवज्जो कीजिएगा कि मैं अपने अल्लाह से 2 साल का छोटा हूँ। गौर फरमाइएगा। अब हैरत में न पड़िएगा बीच में कि कौन कह रहा, मौला मेरा फरमाए अना सगीरुन मिनल्लाह सिनतैन, मैं अपने अल्लाह से 2 साल का छोटा हूँ। तब यहाँ पर एक तो ये भी सवाल हो सकता है कि वो आज के दिन नहीं, लाइट ईयर्स के दिन है कि आज का 50,000 साल उस दिन के एक दिन के बराबर हैं। लेकिन मेरा मौला उन दिनों को नहीं शुमार करता। मेरे मौला ने कहा इस 2 साल को जो है तू शबो रोज से काउंट करके 365 दिन तसव्वुर न करना, बल्कि यहाँ पर जो है साल से मुराद मर्तबा है। इसलिए कि पहला मर्तबा है मेरे अल्लाह की तौहीद का, दूसरा मर्तबा है मेरे मोहम्मद की रिसालत का, और तीसरा मर्तबा है मेरी विलायत का। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। तो ये सब कमालात फ़ज़ाइल मेरे मौला के हैं। वरना खुद रसूल ने फरमाया कि अली ये दुनिया क्या है, अगर मशरिक और मगरिब के जिन्नो इंस एक साथ मिलकर तुझ पर हमला करें तो ला तगलबा होना, वो तुझ पर गलबा नहीं पा सकते, तू अकेला काफ़ी है। यही सब अदावतें थी। अच्छा, उसके बाद अजीज़ो ये भी थोड़ा सा जहन में बिठा लें, मैं तमाम कर रहा हूँ कि करबला में मैं ज़्यादातर 9 लाख की फ़ौज पढ़ता हूँ, वरना बहुत कम लोग पढ़ते हैं। उसका सबब क्या है? सबब ये था कि एक मौके पर मौलाए कायनात का लश्कर जंग सिफ़ीन में जिसके पाँव उखड़ चुके थे, और जब पाँव उखड़े और मौलाए कायनात के लश्कर भागने लगा, तब मौलाए कायनात ने मालिक अश्तर को आवाज़ दी थी कि मालिक तुम अपने लश्कर को संभालो, हम माविया के लश्कर को देखते हैं।
तो उस वक्त मौलाए कायनात ने बनी हाशिम के छोटे छोटे बच्चे, जिसमें इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अब्बास, मोहम्मद हनफिया, ये सारे अफराद जो बस कमसिन थे, इनको साथ लेकर 1,10,000 की फ़ौज को मौलाए मुत्तकियान अकेले पीछे धकेल रहे थे। तो ये तसव्वुर था माविया के सामने। तो यजीद से कहा होगा कि ये सोच ले कि जंगे सिफ़ीन में बनी हाशिम के छोटे छोटे बच्चे हैं, और जब तेरा तू मुतालबा हुसैन से बैयत करेगा तो ये उस वक्त सब के सब जवान होंगे, तुम सब के सब जवान होंगे, लिहाजा ये सोचकर अपनी फ़ौज को वहाँ पर भेजना। ये वजह थी कि फ़ौज यजीद की तादाद 9 लाख तक पहुँच गई थी एक हुसैन के लिए। सोचो आज़ादार। और फिर मेरे मजलूम इमाम को किस तरह से रुला रुला के मारा गया था आज़ादारों। चूँकि 40 भी हो चुका, मुझे 40 की नहीं, सिर्फ इमाम मजलूम की शहादत के चंद फ़िक्रे पढ़ना है, इसलिए कि हमारे मजलूम की शहादत रोज़े आशूरा कहीं पढ़ी गई नहीं, पढ़ी भी नहीं जाती है, इसलिए कि लोग कहते हैं कि मौका नहीं मिलता। तो सोचो मेरा ये मजलूम कितना मजलूम है कि रोज़े आशूरा जब सारे अहबाब, दोस्त, यार, बच्चे मक्तल में जाके सो जाते हैं, खैमे से निकलता है, अर्श इलाही को देखता है और कहता है पालने वाले ये हुसैन गरीब हो चुका है, ए मेरे माबूद अब मेरे पास कुछ नहीं है जो तेरी राह में कुर्बान कर सकूं। अल्लाह अकबर। ये कह के हुसैन ने कहा था माबूद अब मैं ये हुसैन खुद आ रहा है। बस जब इमाम मजलूम करबला मक्तल में पहुंचे थे, और जब मक्तल में पहुंचे थे तो सारी फौज सामने थी, सिर्फ सैयदुश्शुहदा ने एक हमला किया था, एक ही हमले में हर तरफ से अल अमान अल हफीज़ की आवाज़ आने लगी थी। बस जैसे अल अमान अल हफीज़ की आवाज़ आई, ऐसे ही कुदरत की तरफ से आवाज़ आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। कहे मेरे हुसैन अगर तू अब राज़ी है तो अब अपने रब की तरफ पलट आ। बस इतना कहा था अल्लाह ने कि मरतबा हुसैन ने जुल तलवार को न्याम में रखा था, इधर न्याम में रखना था कि भागी हुई फौज सिमट आती है। अब हुसैन को कोई नेज़ा मारता है, कोई तीर मारता है, कोई पत्थर मारता है। अज़ादारों मक्तल ने यह भी लिखा कि जब मेरा मजलूम कभी दाएं की तरफ गिरना चाहता था, कभी बाएं तरफ गिरना चाहता था, तो गिरते मजलूम न थे बल्कि मलाइन ऐसा नेज़ा मारते थे कि मेरा मजलूम कभी दाएं कभी बाएं होता था। ऐसे हालात में खुदा करे सबको ज़ियारत नसीब हो, आप जाएंगे करबला तो देखेंगे वहाँ पर टीले ज़ैनबिया बना हुआ है, जहाँ से मेरी शहजादी खड़े होकर अपने भाई को देख रही थी कि मेरा माजाया नजर नहीं आता, मेरा हुसैन नजर नहीं आता। ये कह के घबरा के उतरी थी। एक मर्तबा टीले से जमीन पर नीचे जब उतरी और एक मर्तबा गर्दो गुबार छटा था, और जब गर्दो गुबार छटा तो ज़ैनब ने क्या देखा था कि पुश्त पर शिम्र मलून का कोहनी थी, शिम्र मलून का घुटना था और गले पर कुंद खंजर था। बस ये देखना था कि मर्तबा शहजादी ने कहा था ए पिसरे साथ तू खड़ा देख रहा है, मेरा माजाया ज़बा हो रहा है। बस ये कहना था कि मेरे मजलूम इमाम के कानों में ज़ैनब की आवाज़ पहुंची थी, और जैसे आवाज़ पहुंची हुसैन ने सर को उठाया, आवाज़ दी ज़ैनब खैमे में चली जा, अभी तेरा भाई जिंदा है। बस अज़ादारों ये कहना था। ज़ैनब तेज़ी से बढ़ी, एक मर्तबा कुंद खंजर चला, ज़मीन करबला लरजने लगी, इधर लर्जी उधर नोके नेज़ा पर सरे हुसैन आ गया। एक मर्तबा शिम्र मलून ने कहा कि ख़याम हुसैनी में आग लगा दी जाए। बस अज़ादारों 1 मिनट और जहमत तमाम करूँगा कि मर्तबा शिम्र मलून कहता है कि खैमे हुसैनी को आग लगाओ। अब खैमे हुसैनी में आग लगने लगी। जब खैमों में आग लगी तो एक 4 बरस की बच्ची के दामन में आग लगी थी। वो बच्ची भी घबरा के मक्तल में भागी थी। एक मर्तबा दौड़ रही थी कि एक मर्तबा एक सवार आगे बढ़ा था और चाहा था कि आग बुझा दे, लेकिन वो बच्ची कहती है हम सैयदजादी हैं, मेरे हाथ न लगा, मैं अपने हाथों से आग बुझा लूंगी। बस अज़ादारों उसके बाद वो भी मंजर आया कि शहजादी ज़ैनब लेके आई। बस एक फिक्र और मजलिस को तमाम। अब लेके आने के बाद आधी रात गुजरी थी कि आलम यह था कि तमाम बीबियां जले हुए खैमों की खाक पर बैठी थी, यतीम बच्चे अपने माओ का दामन पकड़े हुए, कोई सो रहा था, कोई सहमा हुआ बैठा था। हमारी शहजादी टूटा हुआ नेज़ा लिए पहरा
पहरा दे रही थी। आधी रात गुजरी थी कि एक मर्तबा कूफे की तरफ से घोड़सवार दिखा, यानी यूं कहूं कि नजफ की तरफ से आते हुए सवार को देखा। एक मर्तबा बीबी आगे बढ़ी थी और यही कहा था, ए सवार ठहर जा, वापस चला जा, जो कुछ लूटना है लूट लेना, सुबह मेरे बच्चे सो गए हैं। लेकिन वो सवार रुका न था, बस जिसके लिए जहमत दी वहां तक मैं आ गया। एक मर्तबा सवार करीब हुआ, अली के बेटी के चेहरे पर अली का जलाल नमूदार हुआ। एक मर्तबा लेजामे फरस पर हाथ डाला, हाथ डालकर कहा कि बार बार अली की बेटी तुझे मना करती है मगर तू रुकता नहीं है। बस के कहना था कि एक मर्तबा सवार घोड़े से उतरा, चेहरे से नकाब को हटाया, आवाज दी, बेटी तू याद करे और तेरा बाबा ना आए। बस इतना कहना था कि बीबी ज़ैनब बाप के गले में बाहें डाल दी। ए मेरे बाबा, मेरी चादरें छीन ली गई। ए मेरे बाबा, मेरे मजलूम भाई को रुला रुला के मारा गया। ए बाबा, मेरी बच्ची को तमाचे मारे गए। बस अज़ादारों, यहाँ पर हेले मक्तल ने लिखा कि जो तमाम बीवियाँ थी वो आगे बढ़ी मौलाए कायनात के इस्तकबाल के लिए, लेकिन एक 4 बरस की बच्ची दूर खड़ी हुई ये मंजर देख रही थी। जब बीवियाँ मिल चुकी तो मौलाए कायनात ने कहा, ए मेरी बेटी सकीना, तू भी आजा, मेरे गले लग जा। बस इतना कहना था कि सकीना तड़प के कहती है कि दादा, आज मुझे मालूम हुआ कि मेरी फूफी एक अमीर बाप की बेटी है, मैं गरीब हुसैन की बेटी हूँ। बस ये कहना था, मौलाए कायनात का कलेजा फट गया। कहा, ए बेटी, अरे तू ये क्या कह रही है? कहा, हाँ दादा, आपको आपकी बेटी ने बुलाया, आप फौरन आ गए। ए दादा, जिस वक्त मेरे बाबा के गले पे खंजर चल रहा था, मैं भी आवाज दे रही थी, अरे कोई है जो मेरे हुसैन को बचा ले, मेरे बाबा को बचा ले। ए दादा, मैंने आपको भी आवाज दी मगर आप ना आए। बस इतना कहना था कि अली ने गिरेबान चाक किया। ए मेरे लाल, देख मेरे गले पर खंजर का निशान है, जो खंजर तेरे बाबा के गले पे था वही खंजर मेरे गले पर। ए सकीना, तेरी दादी भी थी, तेरा नाना भी था, मेरी नजरों के सामने मेरा हुसैन मारा गया, मैं खड़ा देख रहा। अल्लाह परवरदिगार, तुझे इस मुख्तसर सी इबादत का वास्ता, इसके सदक़े से हम सब के गुनाहों को बख्श दे। परवरदिगार, जो बीमार है उनको शिफाए कामिल अता फरमा दे, जो बेरोज़गार है उनको साहिब रोज़गार बना दे, जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बना दे। परवरदिगार, हम सब को अज़ा इमाम मज़लूम की और ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हम सब को इमाम हुज्जत के आवान व अंसार में शुमार फरमा। हमारे उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर कायम रहे। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात, 2 बातें हैं, 2 ऐलान हैं, उन्हें मुलाज़ा फरमा लें कि अभी जस्ट आप लोगों के लिए नज़र मौला का एहतमाम किया गया है, तो पहले आप लोग उसमें शिरकत कर लें। और उसके बाद अभी मतलब आप लोगों के लिए नज़र मौला का एहतमाम किया गया है, उसमें आप लोग पहले शिरकत कर लें। और उसके बाद वो सत्ता पढ़ेंगे तो उसको भी आप समझ पाएँ। बस पहले आप लोग नज़र मौला का एहतमाम किया गया, उसको आप लोग चेक लें। फिर उसके बाद आप लोग इस प्रोग्राम में आए और इंशाअल्लाह बैलमी अंजुमने जो हैं वो अपने मुसद्दा सोमवार से आप सबको समाप्त कराएंगे। हाँ, 2-3 शहर और बना दिए। जी जी जी, हाँ वो लाइव चल रहा है ना, असल में उनसे शिफ्टिंग करना है। देखिए इसको निकाल दीजिएगा जो हम लोग बात कर रहे हैं।
जी जी जी। हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो। हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो। हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो। हाँ इधर है। कहने लगा लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। मैंने की जब गूंजी थी गहवारे से असगर बोला, गहवारे से असगर बोला लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। आगे का तुम बोलना लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। वारी से असगर बोला, गहवारे से असगर बोला, गहवारे से असगर बोला लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। हल मिल की जो गूंजी मलकल की जो तुम बोले मलकल की मदकल से हल मिल की सदाएं जो गूंजी थी गहवारे से असगर बोला, गहवारे से असगर बोला लबैक या हुसैन। पावर लगा दी बस। आप पढ़ेंगे क्या?
एक बार और आप सभी मोमिनीन की खिदमत में ऐलान किया जाता है कि जो आसपास मस्जिद के खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो मस्जिद के एकदम करीब आ जाएं और एक हल्का सा बना लें डाइस के पास, जिससे अंजुमन को हौसला मिल सके और हम लोग भी अंजुमन को आपकी समात फरमाने के लिए यहाँ पे बुला सकें। चलिए 2 मिनट और हो जाए। अंजुमन जाफ़रिया बनारस के तमाम मेम्बरान से गुजारिश है कि वो डाइस के पास आके एक हल्का सा बना लें और साहिब बयाज़ हज़ार से गुजारिश है कि वो आके डाइस पे आ जाएं, जिससे मुझे पता चल सके कि बस यहाँ से शुरू की जाए। सलाम हो उस दरवाज़े पर कि जिसके दर के भिखारी भी जब मिट्टी में लौटें तो बहलोल बन जाएं और ख़ाक पे रह के अगर खाकसारी करें तो अबूज़र बन जाएं, सलमान बन जाएं और जब सलमान बन जाएं तो फ़ख्र सुलेमान हो जाएं। आइए हज़रात अंजुमन के मेम्बरान यहाँ तशरीफ़ फरमा है और बस अब कुछ ही वक्फ़े में बस अंजुमन के साहिब बयाज़ भी डाइस पे आ जाएंगे और शुरुआत करते हैं। जो एक हल्का सा जो वक्फ़ा जो हुआ था, जो टूटा था, तो फिर से एक बार प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे ज़हरा होगा, दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे ज़हरा होगा, एक अब्बासी 2 माओं का बेटा होगा, दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे ज़हरा होगा, दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे ज़हरा होगा, एक अब्बासी 2 माओं का बेटा होगा, वही बाबा की कलाई वही हमला होगा, वही बाबा की कलाई वही हमला होगा, देखने वालों ने सिफ़ीन में देखा होगा, दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे ज़हरा होगा, एक अब्बासी 2 माओं का बेटा होगा, वही बाबा की कलाई वही हमला होगा, देखने वालों ने सिफ़ीन में देखा होगा, फ़ातिमा बिनते असद आ गई काबे के करीब, फ़ातिमा बिनते असद आ गई काबे के करीब, देख लेना अभी दीवार में रास्ता होगा, फ़ातिमा बिनते असद आ गई काबे के करीब, देख लेना अभी दीवार में रास्ता होगा, संगे अस्वद की जगह जौन की पेशानी है, संगे अस्वद की जगह जौन की पेशानी है, हो न हो नुसरते सरवर का ये काबा होगा, संगे अस्वद की जगह जौन की पेशानी है, हो न हो नुसरते सरवर का ये काबा होगा, हो न हो नुसरते सरवर का ये काबा होगा, रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें इसको, रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें इसको, एक मजलूम का मातम है ये होगा होगा, रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें इसको, एक मजलूम का मातम है ये होगा होगा, शम्मा जब सुबह में बदलेगी तो हुर आएंगे, शम्मा जब सुबह में बदलेगी तो हुर आएंगे, जौहरी ने इन्हें पहले से ही परखा होगा, जौहरी ने इन्हें पहले से ही परखा होगा, सरे मेराज नबी पर्दे के उस पार है जो, सरे मेराज नबी पर्दे के उस पार है जो, और कोई नहीं दामादे खदीजा होगा, और कोई नहीं दामादे खदीजा होगा। आए हज़रात अंजुमन के तमाम मेम्बरान आमादा हैं और अब मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और बारगाह मौला में मुसद्दस और सलाम के ज़रिए आप हज़रात के समात के दरीचों पे चिराग रखें और आप सबको समात फरमाएँ।
नाम अली लेके ज़माने को हिला दो। एक एक शेर बतौर खास समात फरमाए जरा, जहां जहां मुमकिन है। सदा पेश कर रहा बतौर खास समात फरमाए। नाम अली लेके ज़माने को हिला दो। शानी मिसरा देखेंगे जरा। यही सब मातम लगी। हर दुश्मन शबीर को दुनिया से मिटा दो। नाम एक एक शेर बतौर खास समझ रहेंगे हजरात। शेर मिल जाए अगर तालिब बैत कहीं कोई। शेर समात फरमा बतौर खास। मिल जाए अगर तालिब बैत कहीं कोई। शानी मिसरा हजरात बतौर खास। उस तालिब बैत के वही कब्र बना दो। मिल जाए मिल जाए अगर तालिब बैत कहीं कोई। शेर देखेंगे जरा बतौर खास। उस तालिब बैत की वही कब्र बना दो। एक एक शेर बतौर खास समझ फरमाएंगे हजरात। हर एक गली से आ जाए अगर वक्त तो ये तो है लाज़िम। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए अगर वक्त तो ये तुम पहला लाज़िम। बतौर खास समात फरमाए जहां जहां मोमिन है। एक एक शेर बतौर खास। आ जाए अगर वक्त तो ये तुम पहला लाज़िम। सानी मिसरे को देखा बतौर खास। मीसम की तरह अपनी ज़ुबान तुम भी कटा दो। और इस शेर को बतौर खास समात फरमाए जहां जहां मोमिन ने बतौर खास। थोड़ा थोड़ा सा करीब आ जाए भाई।
हर एक गली से उठे आवाज का परचम। बतौर खास शेर समाज फरमाए पूरी तवज्जो के साथ। हर एक गली से उठे आवाज का परचम। शानी मिश्रा बतौर खास शेर देखो बतौर खास सानी से। हर घर को अज़ा खाना शबीर बना दो। थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए आप लोग। हर एक गली, हर एक गली से उठे आवाज का परचम। हर घर को आवाज का परचम। हर घर को अज़ा खाना शबीर बना दो। और इस शेर को बतौर खास समात फरमाया पूरी तवज्जो के साथ। शेर देखेंगे जालिम के भी बस्ती में करो मजलिसो मातम। बतौर खास समात फरमाए बतौर खास। शेर देखेंगे एक एक शेर। जालिम के बेबस्ती में करो मजलिसो मातम। सानी मिसरे को देखें। यूं ज़ैनबे दिलगीर के मकसद को हवा दो। एक एक शेर बतौर खास। जालिम की शेर देखेंगे बतौर खास। जालिम की जालिम के बेबस्ती में करो मजलिसो मातम। यूं ज़ैनबे दिलगीर के मकसद को हवा दो। हम करते नहीं अपने अकीदे में मिलावट। और इस शेर को बतौर खास समाज पढ़वा थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। अरे जगह है भाई, थोड़ा करीब आ जाए तो पढ़ने का लुत्फ। ना हम करते नहीं अपने अकीदे में मिलावट। हम करते नहीं अपने अकीदे में मिलावट। शानी मिश्रा देखेंगे। जो करते हैं ऐसा उन्हें नजरों से गिरा दो। शेर देखेंगे बतौर खास। हम करते नहीं अपने अकीदे में मिलावट।
को बतौर खास समात फरमाए पूरी तवज्जो के साथ, जहां जहां मोमनी ने बतौर खास समात फरमाए। महशर में भी गाजी का अलम हम ही उठाए, अकीदे का शेर पेश कर रहा हूं बतौर खासा। महशर में भी गाजी का अलम हम ही उठाए, सानी मिश्रा आयशा ऐशा हमें अब्बास का दीवाना बना दो, महशर में भी गाजी का अलम हम ही उठाए, ऐशा हमें अब्बास का दीवाना बना दो, और इस शेर को बतौर खास समात फरमा पूरी तवज्जो के साथ। मातम करे हम रोए तेरे बेटे के गम में, मातम करे हम रोए तेरे बेटे के गम में, सानी मिश्रे को देखे ऐ फातिमा ज़हरा हमें जीने की दुआ दो, मातम करे हम रोए तेरे बेटे के गम में, ऐ फातिमा ज़हरा हमें जीने की दुआ दो, मोमिन सलाम पेश करने जा रहा हूं बतौर खास समात फरमाए। लग गए
समात फरमाए मोमिनीन बतौर खास फतवों की वो दुकान लगाने में लग गए। बतौर खास सानी मिसरे को देखो। निकला फलक पे चांद मुहर्रम का जिस घड़ी। शेर देखे बतौर खास समाज पर पूरी तवज्जो के साथ। निकला फलक पे चांद मुहर्रम का जिस घड़ी। बतौर खास समाज। निकला फलक पे चांद मुहर्रम का जिस घड़ी। सानी मिसरे को देखे बतौर खास। बच्चों के साथ हम आधा खाने में लग गए। खास पूरी तवज्जो के साथ इंशाअल्लाह घर तक लेके जाएंगे। बतौर खास समाज फरमाए जहां जहां मोमिनीन है। ये पकड़ो। निकला फलक पे चांद मुहर्रम का जिस घड़ी। निकला फलक पे चांद मुहर्रम का जिस घड़ी। बच्चों के साथ हम आधा खाने में लग गए। बतौर खास समाज पर पूरी तवज्जो के साथ थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। शेर देखें बतौर खास। फर्शे अज़ा बिछा के वफा का दिया सबूत। फर्शे अज़ा बिछा के वफा का दिया सबूत। जन्नत से सैयदा को बुलाने में लग गए।
बिछा के वफा का दिया सबूत, फर्शे अज़ा बिछा के वफा का दिया सबूत, जानत से सैयदा को बुलाने में लग गए। शेर कोई बतौर खास समाचार पूरी तवज्जो के साथ फर्शे अज़ा फर्शे अज़ा बिछा के वफा का दिया सबूत, जानत से सैयदा को बुलाने में लग गए। बतौर खास शेर देखा, बतौर खास पूरी तवज्जो को। उठा ये शोर मर गई बैयत यजीद की, दलील पेश कर रहा हूँ। उठा ये शोर मर गई बैयत यजीद की, सानी मिसरे को दे। जालिम उसी की लाश उठाने में लग गए। उठा ये शोर मर गई बैयत यजीद की, उठा ये शोर मर गई बैयत यजीद की, जालिम जालिम उसी की लाश उठाने में लग गए। और इस शेर को ही बतौर खास समाज फरमाया पूरी तवज्जो के साथ, जहां जहां मोमिनी ने बतौर खास शेर देखेंगे। ज़ैनब की आरज़ू थी के फर्शे अज़ा बिछे, ज़ैनब की आरज़ू थी के फर्शे अज़ा बिछे, हमें इसे लिए ये फर्श बिछाने में लग गए। ज़ैनब की आरज़ू थी के फर्शे अज़ा बिछे, ज़ैनब की आरज़ू थी के फर्शे अज़ा बिछे, हमें इसे लिए ये फर्श बिछाने में लग गए। और इस शेर को ही बतौर खास समाज फरमाया पूरी तवज्जो के साथ। शेर देखें। कौले नबी बदल दिया गढ़ दी नई हदीस,
दिया गढ़ती नहीं हदीस। तानी मिसरे को देखे। जालिम फजीलतों को चुराने में लग कौले नबी बदल दिया गढ़ती नहीं हदीस। कौले नबी बदल दिया गढ़ती नहीं हदीस। जालिम फजीलतों को चुराने में लग गए। और इस शेर को बताओ रे खास समाज फरमाए पूरी तवज्जो के साथ, जहां जहां मोमिन है समाज फरमाए। बहलोल देखते रहे हैरत से बार बार। बहलोल देखते रहे हैरत से बार बार। लाखों करोड़ों खुल्दे बनाने में लग गए। बहलोल देखते रहे हैरत से बार बार। बहलोल देखते रहे हैरत से बार बार। लाखों करोड़ों खुल्दे बनाने में लग गए। और इस शेर को बतौर खास समाज फरमाए पूरी तवज्जो के साथ, बतौर खास समाज फरमाए। एक रात ही में सज गई जन्नत हुसैन की। एक रात ही में सज गई जन्नत हुसैन की। शाबीर जब चिराग बुझाने में लग गए। एक रात ही में सज गई जन्नत हुसैन के। एक रात ही में सज गई जन्नत हुसैन की। शाबीर जब चिराग बुझाने में लग गए। हालात आजरा पेश कर रहा हूँ बतौर खास समाज फरमाए पूरी तवज्जो के साथ। हालात आजरा पेश करो। काबा सऊदिया के मुकद्दर में क्या गया। काबा सऊदिया के मुकद्दर में क्या गया।
समाप्त फरमाएंगे। काबा सऊदिया के मुकद्दर में क्या गया, सब हाजियों से माले कमाने में लगे। काबा सऊदिया के मुकद्दर में क्या गया, काबा सऊदिया के मुकद्दर में क्या गया, सब हाजियों से माले कमाने में लगे। और इस शेर को बतौर खास समाप्त होना पूरी तवज्जो के साथ। नतीजा अच्छा पेश करूंगा, बतौर खास समाप्त होगा। कुछ हो रही है बाप और बेटे की गुफ्तगू, पूरी तवज्जो के साथ। कुछ हो रही है बाप और बेटे की गुफ्तगू, मिसरे को बतौर खास। असगर भी आज जीते दिलाने में लगे। यही पढ़ो। कुछ हो रही है बाप और बेटे की गुफ्तगू, कुछ हो रही है बाप और बेटे की गुफ्तगू, असगर भी आज जीते दिलाने में लगे। और इस शेर को बतौर खास समाप्त फरमाया पूरी तवज्जो। बुरखे में यजीद से जिस दम निकल पड़ा, बुरखे में यजीद से जिस दम निकल पड़ा, सानी मिसरे को दो बतौर खास। अब्बास खुद हुसैन तक लाने में लगे। वही पढ़ो। बुरखे में यजीद से जिस दम निकल पड़ा, बुरखे में यजीद से जिस दम निकल पड़ा, अब्बास खुद हुसैन तक लाने में लगे।
कोई बतौर खास समाप्त फरमाएं। सहने सितम के नैज़े को मिंबर बना दिया, सहने सितम के नैज़े को मिंबर बना दिया। को देखें कोरिया की आयतों को सुनाने में लग गए, वही कहो। शहने सितम के नैज़े को मिंबर बना दिया, शहने सितम के नैज़े को मिंबर बना दिया, कोरिया की आयतों को सुनाने में लग गए। और इस शेर को बतौर खास समाप्त फरमाएं पूरी तवज्जो के साथ। बागे फेदक की बाचड़ी दुश्मने अली, बागे फेदक की बाचड़ी दुश्मने अली, सानी मिसरे को देखो। शर्मिंदा होके आके चुराने में लग गए। बागे फेदक की बाचड़ी दुश्मने अली, बागे फेदक की बाचड़ी दुश्मने अली, शर्मिंदा होके आके चुराने में लग गए। बागे फेदक की बाचड़ी दुश्मने अली, शर्मिंदा होके आके चुराने में लग गए। और इस शेर को बतौर खास समाप्त फरमाएं। बतौर खास समाप्त फरमाएं। कौले रसूल का नहीं पाए ये उम्मती, कौले रसूल का नहीं पाए ये उम्मती, सानी मिसरे को देखें। बादे रसूल बागी खाने में लग गए। रसूल खान है।
कौले रसूल खा नहीं पाए ये उम्मती, कौले रसूल खा नहीं पाए ये उम्मती, बादे रसूल बागी खाने में लग गए। और इस शेर को ही बतौर खास समाप्त फरमाए पूरी तवज्जो के साथ, जहाँ जहाँ मोमिनीन है बतौर खास मौला हुसैन के हवाले से शेर पेश कर लो, बतौर खास समाप्त फरमाए। सीने पे तीर खाने को नासिर खड़े रहे, सीने पे तीर खाने को नासिर खड़े रहे। तानी मिश्रा को देखे शाबीर खुद नमाज पढ़ाने में लग गए। सीने पे तीर खाने को नासिर खड़े रहे, सीने पे तीर खाने को नासिर खड़े रहे। शबीर खुद नमाज पढ़ाने में लग गए। और मक्ते का बंद समाप्त फरमाए बतौर खास मक्ते का बंद समाप्त। फर्शे अज़ा बिछा के वफा का दिया सबूत, फर्शे अज़ा बिछा के वफा का दिया सबूत, फर्शे फर्शे अज़ा बिछा के वफा का दिया सबूत। जन्नत से सैयदा को बुलाने में लग गए। जन्नत की आरज़ू तुझे ज़ैनब की आरज़ू तुझे, ज़ैनब की आरज़ू थी के फर्शे अज़ा बिछे, ज़ैनब की आरज़ू थी के फर्शे अज़ा बिछे। हम इसलिए ये फर्शे बिछाने में लग गए। मक्ते का बंद बतौर खास समाप्त फरमाए। सैयद ये दर्श गाए हुसैन गरीब है, बतौर खास समाप्त सैयद ये दर्श गाए हुसैन गरीब है। फिर पढ़ो सैयद ये दर्श गाए हुसैन गरीब है। जो आ गए वो इल्म बढ़ाने में लग गए।
नहीं वाला काबा सऊदिया काबा सऊदिया के मुकद्दर में क्या गया, काबा सऊदिया के मुकद्दर में क्या गया, सब हाजियों से माले कमाने में लग गए। काबा सऊदिया काबा सऊदिया के मुकद्दर में क्या गया, काबा सऊदिया के मुकद्दर में क्या गया, सब हाजियों से माले कमाने में लग गए। समात फरमाए जहाँ जहाँ मोमिन है फरमाइश पेश कर रहा हूँ बतौर खास समात फरमा ले। उनके सर बार के शबीर ने जहरा का रुमाल, उनके सर बार के शबीर ने जहरा का रुमाल, बोले हुर से के बता तेरे बराबर कितने, इसी से लगा हुआ शेर पेश कर। सर पे तेरे रुमाल बांधा है माँ का, बतौर खास शेर देखें। सर पे तेरे रुमाल बांधा है माँ का, सानी मिसरे को देखो।
ऐसी अजमत को तराशते हैं पैगंबर कितने। और इस शेर को बतौर खास समाप्त करो। बोले ललकार के हुरमैदा में सिमर लही। बतौर खास बोले ललकार के हुरमैदा में सिमर लही। कहानी मिसरे को देखो। बेटे सब को के है तुम्हें बहादुर कितने। और इस शेर को बतौर खास समाज फरमाए पूरी तवज्जो के साथ, बतौर खास पूरी तवज्जो के साथ। पूरी दुनिया से मंगा रखा है अफवाजे सिताम। बतौर खास शेर देखो। पूरी दुनिया से मंगा रखा है अफवाजे सिताम। कहानी मिसरे को देखो। फिर भी हैरत है कि होते हैं बहादुर कितने। और इस शेर को बतौर खास समाज फरमाना पूरी तवज्जो के साथ, बतौर खास। अश्के गम है इसे कमजोर न समझे कोई। शेर देखे बतौर खास। अश्के गम है इसे कमजोर न समझे कोई। कहानी मिसरे को देखो। ये वो कतरा है बहा देगा समंदर कितने। अश्के गम है इसे कमजोर न समझे कोई। ये वो कतरा है बहा देगा समंदर कितने। और इस शेर को बतौर खास समाज में सिलसिलेवार शेर समाज पड़ा बतौर खास। पर तो गए वारे शब्बीर ने फित्र उसको दिए। बतौर खास समाज पड़ा। पर तो गए वारे शब्बीर ने फित्र उसको दिए। कहानी मिसरे को देखो। चाहे शब्बीर तो उड़ जाए बेपर कितने। और इस शेर को बतौर खास समाज फरमाए पूरी तवज्जो के साथ, बतौर खास। एक टुक बैठे हैं सब माले गनीमत के लिए। एक टुक बैठे हैं सब माले गनीमत के लिए। मिसरे को देखो। एक टुक बैठे हैं सब माले गनीमत के लिए। कहानी मिसरे को देखे। मस्जिदे नबवी की छत पे है कबूतर
मस्जिदे नबवी की छत पे है कबूतर कितने। और इस शेर को बतौर खास समाप्त फरमाए पूरी तवज्जो के साथ। यहाँ से 2-3 शेर बतौर खास समाप्त फरमाए पूरी तवज्जो के साथ। करबला जंग ओहद खैबर और खंदक होती, करबला जंग ओहद खैबर और खंदक होती। लते आबाद तोरन कहता के हैदर कितने। करबला जंग ओहद खैबर और खंदक होती, करबला जंग ओहद खैबर और खंदक होती। लते आबाद तोरन कहता के हैदर कितने। बतौर खास समाज पर मैं जहां जहां मोमनी है होता दो उंगली पे दरवाज़े दरबारे शाम, होता दो उंगली पे दरवाज़े दरबारे शाम। लिखती तारीख के शानिए हैदर कितने। होता दो उंगली पे दरवाज़े दरबारे शाम, होता दो उंगली पे दरवाज़े दरबारे शाम। लिखती तारीख के शानिए हैदर कितने। और इस शेर को भी बतौर खास समाप्त करवा ले पूरी तवज्जो के साथ। जुज़ली बिस्तर अहमद पे कोई क्या सोता, बतौर खास समाप्त। जुज़ली बिस्तर अहमद पे कोई क्या सोता। सानी मिस्र को देखो भागते फिरते समेटे हुए चादर कितने। जुज़ली बिस्तर अहमद पे कोई क्या सोता। जुज़ली बिस्तर अहमद पे कोई क्या सोता।
और इस शेर को भी बतौर खास समाज फरमाए पूरी तवज्जो के साथ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बतौर खास समाज फरमाए। आखिरी शेर कुम के मैदान में मन कुंतों की गूंजी जो सदा, कुम के मैदान में मन कुंतों की गूंजी जो सदा, सुन के आवाज नबी खा गए जाकर कितने, कुम के मैदान में मन कुंतों की गूंजी जो सदा, कुम के मैदान में मन कुंतों की गूंजी जो सदा, सुन के आवाज नबी खा गए जाकर कितने, और मक्ते का बंद बतौर खास समाज फरमाए पूरी तवज्जो के साथ। बुग़्ज़े हैदर की इमारत जो गिरी है सैयार, बुग़्ज़े हैदर की इमारत जो गिरी है सैयार, कितने नीचे दबे और गए ऊपर कितने, बुग़्ज़े हैदर की इमारत जो गिरी है सैयार, बुग़्ज़े हैदर की इमारत जो गिरी है सैयार, कितने नीचे दबे और गए ऊपर कितने, पढ़ दिए एक तू बैठे हैं सर पढ़, अरे अब तो तीन हो गया आसिफ भाई अभी नहीं हो पाएगा। लश्कर की जंग, बतौर खास समाज फरमाए। यूं तो
जंग। बतौर खास समाज फरमाए पूरी तवज्जो के साथ। बाबे खैबर उंगलियों पे घूमता आया नजर। बाबे खैबर उंगलियों पे घूमता आया नजर। बाबे खैबर उंगलियों पे घूमता आया नजर। सानी मिसरे को देख। खुद पैगंबर बोल उठे ये है मेरे हैदर की जंग। बाबे खैबर उंगलियों पे घूमता आया नजर। बाबे खैबर उंगलियों पे घूमता आया नजर। खुद पैगंबर बोल उठे ये है मेरे हैदर की जंग। और इस शेर से बतौर खास समाज फरमाए। बतौर खास समाज फरमाए। पूरी दुनिया को सबक देती है शमशीर अली। पूरी दुनिया को सबक देती है शमशीर अली। सानी मिसरे को देख। देख लो हैदर नहीं लड़ते कभी तेवर की जंग। पूरी दुनिया को सबक देती है शमशीर अली। पूरी दुनिया को सबक देती है शमशीर अली। देख लो हैदर नहीं लड़ते कभी तेवर की जंग। और इस शेर को बतौर खास समाज फरमाए पूरी तवज्जो के साथ। चूम कर पेशानी फेसी सरवर ने कहा। बतौर खास शेर समाज फरमाए पूरी तवज्जो के साथ। चूम कर पेशानी फेसी सरवर ने कहा। सानी मिसरे को देखे। आज फौजे शाम से होगी मेरे असगर की जंग। चूम कर पेशानी बेशीर सरवर ने कहा। चूम कर पेशानी बेशीर सरवर ने कहा। आज फौजे शाम से होगी मेरे असगर की जंग। और इस शेर को बतौर खास समाज फरमाए पूरी तवज्जो के साथ। घर शबे हिजरत न होता जान का खतरा कहीं। खास शेर देखें। घर शबे हिजरत न होता जान का खतरा कहीं। सानी मिसरे को देख। कुछ मुसलमान खूब लड़ते चादरों बिस्तर की जंग।
इज्जत ना होता जान का खतरा कहीं। कुछ मुसलमान खूब लड़ते चादरों बिस्तर की जंग। और इस शेर को बतौर खास समाअत फरमाए, पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमाए, जहां जहां मोमिनीन ने बतौर खास। करबला के बाद फिर नौबत ना आई जंग की। शेर सुने बतौर खास। करबला के बाद फिर नौबत ना आई जंग की। सानी मिसरे को देखो। जुल्म ने हथियार रखा देख के सरवर की करबला के बाद फिर नौबत ना आई जंग की। करबला के बाद फिर नौबत ना आई जंग की। जुल्म ने हथियार रखा देख सरवर की जंग। और आखिरी शेर को बतौर खास समाअत फरमाए, पूरी तवज्जो के साथ। जुल्म का पैकर यजीद और सब्र के पैकर हुसैन। बतौर खास शेर फरमाए। जुल्म का पैकर यजीद और सब्र के पैकर हुसैन। बतौर खास समाअत। करबला में हो रही थी ताकत से मिंबर की जंग। जुल्म का पैकर यजीद और सब्र के पैकर हुसैन। जुल्म का पैकर यजीद और सब्र के पैकर हुसैन। करबला में हो रही थी ताकत से मिंबर की जंग। अंजुमन जाफ़रिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो पुरजोश अंदाज में उन लोगों ने यहाँ पे मुसद्दस पढ़े, सलाम पढ़े और पुरजोश अंदाज से सब पढ़ा और सामीन को भी बहुत अच्छा लगा। और अब सामीन से दरख्वास्त है कि आपके लिए चाय का इंतज़ाम है
और फिर उसके बाद दूसरी अंजुमन पढ़ने के लिए थोड़ा सा वक्फ़ा है, जब तक कि आप लोग भी चाय पी लें, और तब तक कि फिर एक दूसरी अंजुमन आप सभी हज़रात के सामने पेश करी जाएगी इंशाअल्लाह। इसके बाद हाँ, इसके बाद अंजुमन मोहम्मदी कानपुर आप सबके रूबरू होगी इंशाअल्लाह। जी जी जी, बस सिर्फ 5 से 10 मिनट का सिर्फ वक्फ़ा।
अंजुमन मोहम्मदी कानपुर डाइस के एकदम हमरा हो रही है। आप हज़रात से गुजारिश है कि जो भी हजरात मस्जिद के अगल बगल में तशरीफ़ फरमा, उनसे गुजारिश है कि वो आ जाएं और डाइस के पास आके एक हल्का सा बना लें। अंजुमन मोहम्मदी कानपुर आमादा हो रही है। आप हज़रात से गुजारिश है, जो भी मस्जिद के आसपास मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि वो आ जाएं और डाइस के पास आके हल्का सा बना लें। अंजुमन मोहम्मदी कानपुर बस कुछ ही लम्हों में बस आपके रूबरू होने वाली है। कि मतलए शाम से जब हुर्ने बगावत की है, मतलए शाम से जब हुर्ने बगावत की है, आफ़ताबे करमे शहने क़यादत की है। मतलए शाम से जब हुर्ने बगावत की है, मतलए शाम से जब हुर्ने बगावत की है, आफ़ताबे करमे शहने क़यादत की है। आसमां पर वो चमकते हैं सितारों की तरह, आसमां पर वो चमकते हैं सितारों की तरह। तूने जिन रेत के ज़र्रों पे इनायत की है, तूने जिन रेत के ज़र्रों पे इनायत की है। अंजुमन मोहम्मदी कानपुर के साहिब बयास हज़रात से गुजारिश है कि वो आ जाएं, डाइस पे तशरीफ़ लाएं, जिससे मोमिनीन आमादा हो सकें आपको समाअत फरमाने के लिए। कि मतलए शाम से जब हुर्ने बगावत की है, मतलए शाम से जब हुर्ने बगावत की है, आफ़ताबे करमे शहने क़यादत की है। आसमां पर वो चमकते हैं सितारों की तरह, तूने जिन रेत के ज़र्रों पे इनायत की है। मिंबरे नो के सिना से सरे मैदान जफ़ा, मिंबरे नो के सिना से सरे मैदान जफ़ा। आज कुरान ने कुरान की तिलावत की है, आज कुरान ने कुरान की तिलावत की है। मिंबरे नो के सिना से सरे मैदान जफ़ा, आज कुरान ने कुरान की तिलावत की है। गर्क हो जाएगी खुद अपने ही पानी में फुरात, गर्क हो जाएगी खुद अपने ही पानी में फुरात। तूने अब्बास को छूने की जसारत की है, गर्क हो जाएगी खुद अपने ही पानी में फुरात। तूने अब्बास को छूने की जसारत की है। रन में गहवारे इस्लाम की आयत तूने, रन में गहवारे इस्लाम की आयत तूने। दस्ते कुरान पे कुरान की नुसरत की है, दस्ते कुरान पे कुरान की नुसरत की है। आबो आतिश के सनम तोड़ के असरे आशूर, आबो आतिश के सनम तोड़ के असरे आशूर। तशनगी ने लबे सरवर की इबादत की है, तशनगी ने लबे सरवर की इबादत की है। और आखिरी शेर, रख दिए किसने समात के दरीचों पे चिराग, रख दिए किसने समात के दरीचों पे चिराग। आज ये किसने सरे शाम खिताबत की है, आज ये किसने सरे शाम खिताबत की है। आइए हजरात, इन्हीं मिसरों के साथ दावत सुखन देता हूँ अंजन में मोहम्मदी कानपुर को के वाएँ और आप हज़रात के रूबरू हों। आशिकाने शुरू कर रहे हैं। हम आशिकाने हैदर का नारा ले अले, हम हम आशिकाने हैदर का नारा अले अले। हम आशिकाने हैदर का नारा अले अले। हम आशिकाने हैदर का नारा अले अले।
आशिकान हैदर का नारा अले अले। हम आशिकान हैदर का नारा अले अले। हम आशिकान हैदर का नारा ले अले। चलो तेज रखो इधर आओ। हम आशिकान हैदर का नारा ले अले। भाई समात रमा जहाँ जाते हैं। हम आशिकान हैदर का नारा ले अले। हम आशिकान हैदर का नारा अले अले। समात रमा जहाँ जाते हैं। हम आशिकान हैदर का नारा अले अले। हम क्या हैं? समात रमा। हम क्या है अंबिया ने पुकारा ले ले। शेर समात रमा जहाँ जाते हैं। मेराज मिल गई है दरे बोतला पर। समात रमा जहाँ जाते हैं। मेराज मिल गई है दरे बोतला पर। भाई मिसले सानी पे तवज्जो। समात रमा। कहता चला है अर्श से तारा अले अले। समात रमा यही कहो। समात रमा यही कहो। मेराज मिल गई है दरे बोतला पर। कहता चला है। कहता चला है अर्श से तारा अले अले। शेर समात रमा जहाँ जाता है। समात रमा। औकात तेरी क्या है बता दुश्मने रे। समात रमा जहाँ जाते हैं। औकात तेरी क्या है बता दुश्मने ले। भाई मिसले सानी पे तवज्जो। मुश्किल में जब नबी ने पुकारा अले अले। औकात तेरी क्या है बता दुश्मने ले। मुश्किल में जब नबी ने पुकारा अले अले। भाई शेर समात रमा जहाँ जाता है। समात रमा है आसिफ भाई। लहजा खुदा ने ले लिया है बोतरा का। समात रमा है। लहजा खुदा ने ले लिया है बोतरा का। समात रमा है। सोचो खुदा को कितना है प्यारा अले अले। लहजा खुदा ने ले लिया है बूतरा का। सोचो खुदा को कितना है प्यारा अले अले। शाहिद कहाँ गए? शाहिद
नया सलाम ठीक है, नया सलाम वाला पढ़ो, ये जिक्र करबला पढ़ो, हाँ अलग वाला पढ़े हो। आसिफ भाई इधर ही आ जाइए। ये जिक्र करबला है, 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 समाज फरमाए नया सलाम बिल्कुल। ये जिक्र करबला है, ये जिक्र करबला है, मैं मिश्रा सामने में तवज्जो समाज में मुफ्ते किसी से भी ये समाज फरमाना मुफ्ते किसी से भी ये रोके नहीं रुका है, समाज फरमा शेर सदियों से हो रहा है ये जिक्र करबला जो, सदियों से हो रहा है ये जिक्र करबला जो, सदियों से हो रहा है ये जिक्र करबला जो, समाज फरमाए मिश्रा समाज फरमाए बाकी है शान वो है, समाज फरमाए बाकी है शान वो है, ये जिंदा मौजज़ा है, एक एक शेर पर तवज्जो चाहता हूँ। सदियों से हो रहा है ये जिक्र करबला जो, सदियों से हो रहा है ये जिक्र करबला जो, बाकी है शान वो है, बाकी है शान वो है, ये दाए मौजज़ा है। भाई शेर समाज फरमा जहाँ जा जाता है खास तौर से तवज्जो आसिफ भाई शेर
समाप्त फरमाएं। हम क्या बताए तुमको, जाकर खुदा से पूछो। समाप्त फरमाएं। हम क्या बताए तुमको, जाकर खुदा से पूछो। भाई मिस्र तानी पे तवज्जो। समाप्त फरमाएं। समाप्त फरमाएं। लहजे में मुर्तज़ा के, समाप्त फरमाएं। लहजे में मुर्तज़ा के क्यों बोलता खुदा है। एक एक शेर पे तवज्जो। समाप्त फरमाएं। हम क्या बताए तुमको, जाकर खुदा से पूछो। लहजे में मुर्तज़ा के, समाप्त फरमाएं। लहजे में मुर्तज़ा के क्यों बोलता खुदा है। भाई समाप्त फरमाएं। शेर जहाँ जायदाद है। समाप्त फरमाएं। समाप्त फरमाएं। बुग़्ज़े अली का उसको है मर्ज़, क्या करोगे। समाप्त फरमाएं। मिस्र तानी पे तवज्जो। बुग़्ज़े अली का उसको है मर्ज़, क्या करोगे। भाई मिस्र तानी पे तवज्जो। इस मर्द की जहां में, समाप्त फरमाएं। इस मर्द की जहां में कोई नहीं दवा है। बुग़्ज़े अली का उसको है मर्ज़, क्या करोगे। इस मर्ज़ की जहां में, इस मर्ज़ की जहां में कोई नहीं दवा है। भाई शेर समाप्त फरमाएं। खास तौर से भाई शेर। बेचैन क्यों है इतना, क्यों इतना जल रहा है। समाप्त फरमाएं। बेचैन क्यों है इतना, क्यों इतना जल रहा है। भाई मिस्र तानी पे तवज्जो। सीने पे मैंने तेरे, समाप्त फरमाएं। सीने पे मैंने तेरे मातम नहीं किया है।
इतना, क्यों इतना जल रहा है। सीने पे मैंने तेरे, सीने पे मैंने तेरे मातम नहीं किया है। भाई शेर समाधर हाथ में कलाम शेर समाधर में समाधर में समाधर भाई। जब किसी ने पूछा झूठे कहाँ मिलेंगे, समाधर में जा रहा था समाधर जब किसी ने पूछा झूठे कहाँ मिलेंगे। भाई मिश्रे सामने पे तवज्जो समाधर में। बज़ में सकीफ़ा जाओ समाधर में, बज़ में सकीफ़ा जाओ, झूठों की वो सभा है। जब किसी ने पूछा झूठे कहाँ मिलेंगे, बज़ में सकीफ़ा जाओ, बज़ में सकीफ़ा जाओ, झूठों की वो सभा है। भाई शेर समाधर में है, दूसरा शांत तवज्जो समाधर में है। तू है सकीफ़ा वाला, मैं हूँ गदीर वाला। समाधर में जाना था समाधर में। तू है सकीफ़ा वाला, मैं हूँ गदीर वाला। वो रास्ता तेरा समाधर में, वो रास्ता तेरा, ये रास्ता मेरा है। तू है सकीफ़ा वाला, मैं हूँ गदीर वाला। वो रास्ता तेरा, वो रास्ता तेरा, ये रास्ता मेरा है। भाई शेर समाधर में है, हाथ में कलाम शेर जहाँ जा जाता है समाधर में। हुर का नसीब बोला और क्या मिलेगा मुझको। भाई शेर समाधर में। हुर का नसीब बोला
को। भाई मिस्टर सानी पे तवज्जो, समात फरमाएं। शबीर का है जानो, समात फरमाएं। शबीर का है जानो, रूमाल सैयदा है। हुर का नसीब बोला और क्या मिलेगा मुझको। भाई एक एक मिसरे पे। शबीर का है जानो, समात फरमाएं। शबीर का है जानो, रूमाल सैयदा है। भाई ये भी शेर समात फरमाएं जहां इजाजत है। भाई जन्नत से कम नहीं है लोगों मकान अपने। समाज में जहाँ जाते हैं जन्नत से कम नहीं है लोगों मकान अपने। भाई मिश्रा समाज में अब्बास का आलम, समाज में अब्बास का आलम सरवर का तादिया है। जन्नत से कम नहीं है लोगों मकान अपने। जन्नत से कम नहीं है लोगों मकान अपने। अब्बास का आलम, अब्बास का आलम सरवर का तादिया है। भाई शेर समाज में ये भी जा जाता है, हाथ कलाम ये भी समझ में है। हिम्मत नहीं जो बैयात बढ़कर इमाम से ले। समाधन में हिम्मत नहीं जो बैयात बढ़कर इमाम से ले। भाई मिस्र चांदी पे तवज्जो, समाधन में जालिम ये जानता है, समाधन में जालिम ये जानता है सरवर का लाडला है। भाई शेर समाधन में समाधन में रोना अगर है बिदअत इतना बता दे मुफ्ती। समाधन में रोना अगर है बिदअत इतना बता दे मुफ्ती।
भाई मिसरे चांदी पर तवज्जो। अब्बा की मौत पर क्यों टमाटर में अब्बा की मौत पर क्यों आंसू बहा रहा है। रोना अगर है बिदअत इतना बता दे मोती। अब्बा की मौत पर क्यों अब्बा की मौत पर क्यों आंसू बहा रहा है। भाई शेर टमाटर में जान जाते हैं खास तौर से। जंगे जमल में लड़ने मुश्किल कुशा से आई। टमाटर में टमाटर में जंगे जमल में लड़ने मुश्किल कुशा से आई। भाई मिसरे पे खास तवज्जो। मिसरे काफिया पे हैदर के सामने क्या टमाटर में हैदर के सामने क्या ठहरी कोई बला है। भाई मक्ता टमाटर में जान जाते हैं। हम आशिक अली से हारा हसन करो ना। टमाटर में हम आशिक अली से हारा हसन करो ना। भाई मिसरा महफिल हो या के माले टमाटर में महफिल हो या के माले दिल खोल के किया है। जाते हो मदीने को लुटा के मैं भरा
जंगल में लुटे फातिमा ज़हरा के कमाए परदेस में मारा गया शबीर सभाए उम्मत सितम ढाए औलाद नबी पाक जलते हुए रेते पामेरा भाई पड़ा था खंजर लिए सीने पेशा के आए चढ़ा था देखा मेरी आँखों ने क़यामत का वो मंज़र मैं कहती रही है ये मोहम्मद का नवासा जख्मों से भी है चूर ये दो रोज का प्यासा लिल्लाह न खंजर को चला उसके गले पर उसने मेरी फरियाद की परवाह न की थी बेसाख्ता एक चीख मेरे मुंह से थी निकली माँ जाएगी गर्दन पे चला ने लगा खंजर बेवजह सकीना को तमाचों से थमारा अब्बासी को बची ने तड़प कर था पुकारा कानों से लहू बहने लगा छीने जो गौहर अम्मा का जनाजा था उठा परिदे शब में रुसवा किया आदा ने हमें सारे अरब में दर दर में फिराए गई बे मकनो चादर जब आखिरी रुखसात को मेरा भाई था आया सीने से लगा कर मुझे रो कर ये बताया ज़ैनब तुम्हें
भी मार बचे थे, कातुन को भी करने को सितम गरिए तुले थे, किस तरह पिलाई भतीजे को बचा कर। जालिम ने कहा उनको मेरे सामने लाओ, ज़ैनब है यहाँ कौन उन्हें हमसे मिलाओ, बेसाख्ता याद आ गया बास दिलावा। कूफा जो कभी आपका था, तख्ते हुकूमत रहती थी जहां मैं, कभी शहज़ादी की सूरत पहुंची उसी कूफे मेरा सर बस्ता खुले सर। कर्रार भी एक शायरो मादा है तुम्हारा, लिखेगा मसाए पे मेरे दहर में नौहा, महशर में रहे चश्म करम आपके इस पार। हाँ
कैरो पढ़ो। आखिरी मजलिस इमाम आखिरी मजलिस इमाम आखिरी मजलिस इमाम